So hi guys, this side Karthik Bhaiya from Coding Blog. So today we are going to start with a very new series in which we are going to cover problems from big wigs companies like Amazon, Google, Microsoft, etc. So in this series हम क्या करने वाले हैं, हम topic by topic हर questions को उठाएंगे and today we have picked the topic that is arrays and strings. तो first question हम directly देखते हैं कि first question क्या है. तो we are given that we have to find the majority element. So let's see how this problem and what is this problem is. So see, हमें एक array given है which is of the size n and we have to find all the elements which occur more than n by 3 times. तो ठीक है, हमें समझ आ गई प्रॉब्लम क्या करना है हमें, but there is a condition that you have to do it in O of n time, not O of n square time. So देखो बेसिक जिस्ट जो होती है इस प्रॉब्लम को करने की है, आप एक एलिमेंट को उठाओ, मतलब जो वर्स्ट अप्रोच होगी, एक एलिमेंट उठाओ, बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट से कंपेयर करो. तो आप ये देख लो जो एलिमेंट आपने पिक किया था क्या वो n by 3 टाइम और n by 2 टाइम से ज़्यादा अकर हो रहा है या नहीं हो रहा. बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम इट्स गिवन n by 3, तो n by 3 से ज़्यादा पर काउंट कर लो. ऐसे ही हर एलिमेंट को देखो. तो आप क्या करोगे, आप हर एलिमेंट के लिए रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स पर इटरेट करोगे. सो इट इज़ गोइंग टू टेक n स्क्वायर टाइम. सो दैट इज़ नॉट वॉट वी हैव टू डू. तो हमें इधर एक प्रॉब्लम गिवन है. तो लेट्स सी, n स्क्वायर में ना जाने का मेन रीज़न इज ऑल्सो बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज 10 raised to the power 7. So 10 raised to the power 7 means the n square time complexity will be 10 raised to the power 14. So this is not going to work. तो हम क्या करेंगे, तो हम एक पहले बेसिक एग्जांपल देखते हैं बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द प्रॉब्लम जो हमें गिवन है. तो हम ना सपोज दैट हमें यहाँ पे ना एक चीज़ गिवन है कि एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें मुझे ना n by 2 से ज़्यादा बार जो एलिमेंट्स अकर होते हैं वो पता लगाने हैं. n by 3 को अभी हम साइड लाइन पे रखते हैं. तो देखो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें n by 2 से यानी 4 से ज़्यादा टाइम्स अकर जो हो रहे हैं वो एलिमेंट बताओ. 4 से ज़्यादा मतलब 5 बार अकर हो रहा हो, 6 बार अकर हो रहा हो, 7 बार अकर हो रहा हो, तो सारे वो एलिमेंट बताना है एक जो n by 2 से ज़्यादा अकर. देयर कैन बी ओनली वन एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस n by 2 से ज़्यादा अकर हो रहा होगा. तो अगर मैं मान लो इसका काउंट मेंटेन करूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो इस केस में क्या होगा, यू कैन से ना कि अगर हम इसमें काउंट वाली चीज़ को लेके चले तो होगा क्या, अगर मैं एक एलिमेंट को अपडेट करता हूँ काउंट को, तो अगर फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट में काउंट अपडेट करता हूँ तो वो अगर 5 के लिए अपडेट करूँगा तो काउंट की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी. फॉर द एलिमेंट्स जो मेजॉरिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है मैं उस काउंट को डिक्रीज़ करता हूँ. तो काउंट 5 बार अपडेट किया एंड 4 बार डिक्रीज़ किया, तो मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट जो भी सबसे ज़्यादा बार अकर हो रहा होगा वो काउंट की वैल्यू 0 या उससे नीचे नहीं जाने देगा. सो आखिरी में मेरे पास ये पता चल सकता है मुझे ये वाली अप्रोच यूज़ करके कि कौन सा एलिमेंट वो है विच इज़ अकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. सो दिस इज़ द बेसिक जिस्ट दैट वी आर गोइंग टू डू. तो देखो हम इसमें क्या फॉलो करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो सम एल्गोरिदम विच इज़ नोन एज बोयर-मूर मेजॉरिटी वोट एल्गोरिदम. तो ये एल्गोरिदम हम इसमें अप्लाई करेंगे. लेट अस सी हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स. ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम अज्यूम कर लेते हैं कि करंटली मेरा जो एलिमेंट है विच इज़ द मैक्सिमम एलिमेंट दैट इज़ 0, कुछ नहीं है मेरे पास अभी, और मैं इस एलिमेंट का ना एक काउंट लेके चलता हूँ. काउंट को भी मैं मान लेता हूँ काउंट इज इनिशियली 0. इस एलिमेंट का कोई काउंट ही नहीं है अभी. तो सबसे पहले हम i इक्वल्स टू 0 पे आए और मैंने इस एलिमेंट को कंपेयर किया. तो मैंने आके देखा कि काउंट 0 है. हाँ, तो इफ काउंट वैल्यू इज 0 दैट मीन्स आई हैव नॉट पिक्ड एनी एलिमेंट येट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल अपडेट द एलिमेंट. तो मैं एलिमेंट को अपडेट कर दूंगा कि हाँ भाई जो एलिमेंट आया है यही हो सकता है कि मेजॉरिटी एलिमेंट हो, तो आई अपडेटेड इट. ठीक है, तो अब हम जाके देखेंगे. अब हमने काउंट को 0 था तो एलिमेंट को सेट कर दिया ai के इक्वल. नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेक कि जो मेरे पास एलिमेंट है विच एवर एलिमेंट आई एम करंटली स्टैंडिंग ऑन, क्या वो ai के इक्वल है जो भी हमने एलिमेंट में सेट करा था. येस, 5 इज इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, तो हम काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं. तो बिल्कुल सही हुआ. एक एलिमेंट उठाया विच इज़ द फर्स्ट इंडेक्स वाला, 0th इंडेक्स वाला, तो उसके एलिमेंट की वैल्यू इज़ 5 एंड उसका काउंट इज़ 1. हाँ, एक एलिमेंट उठा के काउंट अपडेट कर दोगे 1. येस, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट. क्या काउंट 0 है? नो, काउंट इज़ नॉट 0, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप. सो क्या इस पे ai जो भी हमारा ith इंडेक्स पे भी वैल्यू है क्या वो एलिमेंट के इक्वल है? येस, तो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2. तो अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है. अभी तक वी हैव कवर्ड 2 एलिमेंट्स
तो 5 ही मेजॉरिटी एलिमेंट है, उसका काउंट 2 है, तो बिल्कुल सही है। तो अब हम आगे गए, आगे जाने के बाद वी सॉ दैट ये एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू जो हमारे काउंट की वैल्यू है, तो इट्स फाइन, ये वाली चीज़ हमारे काउंट के इक्वल नहीं है, एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो इफ दिस इज नॉट इक्वल्स टू द एलिमेंट, तो व्हाट वी डू, वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट, सो काउंट विल बिकम इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे गए, काउंट इज नॉट 0 तो छोड़ देंगे, एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को फिर से डिक्रीज कर देंगे टू 0। तो अब इस पॉइंट तक हमने एलिमेंट्स को चेक किया, इस पॉइंट तक 2 एलिमेंट्स 5 के आए, 2 एलिमेंट्स 0 के आए, तो कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है इस टाइम तक, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। हमारे पास करंटली वी डोंट हैव एनी मेजॉरिटी एलिमेंट, दैट मेक्स सेंस ऑब्वियसली, मतलब अगर हमारे पास 2 बार एक इंक्रीजिंग नंबर आता है, 2 बार एक नंबर आता है, जो 2 बार सेम नंबर आते हैं, 2 बार अलग नंबर्स आते हैं, तो दैट मेक्स सेंस कि ये दोनों आपस में मेजॉरिटी नहीं बनने देंगे। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं, तो यहाँ तक तो आई एम श्योर ना कि कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, तो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। काउंट की वैल्यू देखो 0 है, यस काउंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो हम एलिमेंट को सेट कर देंगे 5, तो एलिमेंट विल रिमेन इक्वल्स टू 5 ओनली। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। नीचे गए तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू सेट कर देगा 1, बिकॉज AI इज इक्वल्स टू द एलिमेंट राइट नाउ, तो हाँ काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई। तो ठीक है, अब इस पॉइंट तक हमने बिल्कुल ठीक कर लिया, तो आगे गए, ये वाली भी वैल्यू एलिमेंट के इक्वल है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2। तो हम आगे गए, क्या दिस इज इक्वल्स टू द एलिमेंट है, नहीं, तो ये काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा 1 पे। आगे गए, क्या ये एलिमेंट के इक्वल है, यस दिस इज इक्वल्स टू द एलिमेंट, सो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2। आगे गए, तो क्या ये एलिमेंट के इक्वल है, नो, सो दिस विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट टू 1। तो देखो हमने यही तो डिसाइड किया था, जब हम पूरे एरे पे आइटरेट कर जाएंगे तो 5 जो हमारा ये एलिमेंट है 5, दिस इज अकरिंग 5 टाइम्स, तो काउंट की वैल्यू अपडेट होगी 5 से एंड 4 से डिक्रीज होगी, तो जो रिजल्टेंट होना चाहिए था काउंट का, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, तो हाँ हमें रिजल्टेंट 1 मिल रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। बट आफ्टर द आइटरेशंस यू कैन सी ना कि हमारे पास जो एलिमेंट स्टोर्ड है, इट इज़ द लार्जेस्ट एलिमेंट करेंटली, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज, ये कैसे पता चलेगा कि दिस एलिमेंट जो हमने उठाया है यही मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट है या फिर नहीं है। तो सपोज करो कि हमारे पास एलिमेंट ऐसे भी तो हो सकते थे 1 2 3 4, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एलिमेंट्स वुड हैव बीन दिस वे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर, तो मैं फिर से मान लेता हूँ कि वी हैव सम एलिमेंट एंड वी हैव सम काउंट इज़ 0, एलिमेंट इज़ 0, तो पहले एलिमेंट पे आए तो काउंट देखा 0 है, तो इसको हमने सेट कर दिया 1 पे और काउंट भी अपडेट कर दिया 1 पे। आगे गए तो दिस एलिमेंट जो AI की वैल्यू दैट इज़ नॉट इक्वल टू एलिमेंट, तो हम काउंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे 0, तो टिल दिस पॉइंट देयर इज़ नो मेजॉरिटी एलिमेंट, इट मेक्स सेंस। तो अब हम आगे गए, तो जो थर्ड एलिमेंट हमें मिला है और जिसकी वैल्यू 3 है, तो हमने देखा क्या काउंट 0 है, यस, तो हम मेजॉरिटी इसको सेट कर देंगे और काउंट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे 1। आगे गए तो क्या ये इक्वल है, नो दीज आर नॉट इक्वल, तो वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट। सो इस पॉइंट तक कोई भी एलिमेंट मेजॉरिटी का नहीं मिला, तो आई कैन से ना कोई भी एलिमेंट मेरे पास नहीं है विच इज़ द मेजॉरिटी एलिमेंट, तो काउंट की वैल्यू 0 हो गई, तो मेजॉरिटी एलिमेंट तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्हाट वी डू, एक बार हमारी जब आइट्रेशन पूरी हो जाती है, तो जो हमारे पास एलिमेंट की बकेट में है, ठीक है, जो हमारे पास करंटली एलिमेंट की बकेट में स्टोर्ड है, तो जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो एक काम करेंगे हम ना, जो एरे था उस पर एक सेकेंड आइट्रेशन और करेंगे एंड वी विल काउंट कि कितनी बार 5 अकर हो रहा है, तो 5 अकर्स 5 टाइम्स, तो 5 इज ग्रेटर देन n/2 विच इज इक्वल्स टू 4 इन दिस केस, तो हमारे पास मेजॉरिटी एलिमेंट आ गया। तो जैसे इसमें 3 था, तो 3 कितनी बार अकर हो रहा है, 3 एक ही बार अकर हो रहा है, एंड n/2 इसमें क्या है, 4/2 इज 2, सो क्या 1 ग्रेटर है n/2 से, नो, सो दिस इज नॉट द मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इसमें टोटल आइट्रेशंस हमारी कितनी लगी, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर इक्वल्स टू 2 × n, 2n आइट्रेशंस लगी, तो ठीक है, तो दिस इज मच बेटर कंपेयर टू n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, तो बेसिक जस्ट हमें मिल गया है कि करना क्या है। सो प्रॉब्लम सेज कि हमें n
की वैल्यू 8 गिवन है और हमें n/3 से ज़्यादा टाइम जो भी एलिमेंट्स अगर होते हैं तो n/3 इसमें क्या हो जाएगा, 8/3 इज 2। तो 2 से जितनी भी बार ज़्यादा एलिमेंट अगर होते हैं, जो एलिमेंट्स 2 से ज़्यादा बार अगर होते हैं वो बताने। तो 2 से ज़्यादा बार कौन अगर होता है, एक तो 2 है, दिख सकता है, 3 बार अगर हो रहा है, एक 1 है। तो आई कैन से दिस एलिमेंट 1 and 2 are occurring more than n/3, तो आंसर इज 1 and 2। बट हाउ टू फिगर आउट दैट दिस इज द आंसर, तो इस पर हम कैसे लगा सकते हैं वो अप्रोच। तो देखो, एक चीज़ जो समझने की यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास एक एरे है n लेंथ का, अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, n/3, n/3 एंड n/3, तो n/3 से इक्वल तो काउंट नहीं चाहिए ना, n/3 से ज़्यादा बार का चाहिए। तो देखो n/3 से अगर ज़्यादा बार का चाहिए तो दैट मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ कि आप एक एलिमेंट ढूंढो जो n/3 प्लस 1 टाइम अकर होता हो, दूसरा एलिमेंट ढूंढो जो n/3 प्लस 1 टाइम अकर होता हो, दो सेक्शंस को बढ़ाओगे तो तीसरे सेक्शन की वैल्यू तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना, सो दैट सेक्शन विल बी n/3 -2। ठीक है, तो यही हमें बताना है कौन से एलिमेंट है जो n/3 प्लस 1 टाइम्स अकर होते हैं। फाइन, वी हैव टू फिगर इट आउट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज वन एलिमेंट हम दो एलिमेंट निकालना चाहते हैं, तो दिस एल्गोरिदम विल बी अप्लाई टू फॉर टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के लिए इस एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। लेट अस सी, तो हम इसमें ना दो एलिमेंट्स मानते हैं, एक हम मानते हैं एलिमेंट 1, एक हम मानते हैं इस एलिमेंट 1 का काउंट। तो आई कैन राइट E1C एलिमेंट 1 का काउंट, एक हमने एलिमेंट 1 माना। एक हम मानते हैं एलिमेंट 2 जो लार्जेस्ट होगा, दूसरा वाला एलिमेंट, क्योंकि दो से ज़्यादा इसमें आंसर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम दो ही एलिमेंट ले सकते हैं। तो एलिमेंट 2 का काउंट, आई कैन से इट दिस वे। तो वी विल स्टार्ट। तो इनिशियली मैं एक चीज़ कर सकता हूँ अज्यूम कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, मैं मान सकता हूँ कि दिस एलिमेंट इज द वन ऑफ द मेजॉरिटी एलिमेंट, है ना। हो सकता है मेजॉरिटी एलिमेंट हो सकता है मेजॉरिटी एलिमेंट ना हो, बट आई अज्यूम कि पहला हो सकता है हो। तो हम एलिमेंट 1 को सेट कर दें और इसका काउंट अपडेट कर दें 1 पे, ठीक है, देयर इज नो इशू इन इट। एलिमेंट 2 को मैं 0 मान लेता हूँ, एलिमेंट 2 के काउंट को मैं 0 मान लेता हूँ, आई कैन डू दैट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज i इक्वल्स टू 1। अब हम करेंगे क्या, देखो हम i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसको एलिमेंट 1 से कंपेयर करूंगा। इफ दिस इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1, व्हाट आई विल डू, आई विल अपडेट द एलिमेंट 1 काउंट टू बाय 1, मतलब मेरे को एक एलिमेंट और मिल गया जो एलिमेंट 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ करी, अगर मेरे पास जो भी ai की वैल्यू है, इफ दैट इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1, सो व्हाट वी डिड, वी अपडेटेड द एलिमेंट 1 काउंट बाय 1। दिस इज व्हाट वी हैव डन। हो सकता है ये एलिमेंट 1 के इक्वल ना हो, जैसे अब आगे चलते हैं। दिस इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट 1, येस ऑफ कोर्स इट्स नॉट इक्वल टू एलिमेंट 1। तो हम नीचे आए, क्या ये एलिमेंट 2 के इक्वल है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट 2। एलिमेंट 1 के भी इक्वल नहीं है, एलिमेंट 2 के भी इक्वल नहीं है। तो हमने दूसरी बार जो चेक करा, क्या जो एलिमेंट मेरे पास आया है दिस इज इक्वल्स टू एलिमेंट 2 और नॉट। इफ होता इक्वल तो मैं एलिमेंट 2 का काउंट अपडेट कर देता, जैसे मैंने एलिमेंट 1 का काउंट अपडेट करा है। मेक सेंस, मतलब अगर दो मैक्सिमम लेके चल रहे हो तो यू कैन डू दैट। ठीक है, बट दिस इज नॉट। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या चेक करूंगा, हो सकता है कि जो दो मैंने एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं उसमें से मैंने अज्यूम ही नहीं करा, एक ही मेजॉरिटी माना, दूसरा मेजॉरिटी माना ही नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा कोई एलिमेंट मेजॉरिटी मान रखा है नहीं मान रखा, उसके काउंट से। तो अगर एलिमेंट 1 का काउंट इफ दिस इज इक्वल्स टू 0, तो मैं कह सकता हूँ कि आई हैव नॉट अज्यूम्ड एनी लार्जेस्ट एलिमेंट इन एलिमेंट 1 बिकॉज उसका काउंट 0 है। ठीक है, और दूसरा केस मेरे साथ ये भी हो सकता है कि हो सकता है एलिमेंट 2 का काउंट 0, जो कि करंटली इट इज़ द केस। तो एलिमेंट 2 का काउंट इज 0, तो वी हैव नॉट अज्यूम्ड एनी लार्जेस्ट एलिमेंट एलिमेंट 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को सेट कर देंगे यहाँ पे और इसका काउंट मैं 1 सेट कर दूंगा। तो मैं एलिमेंट 2 को ai पे सेट कर दूं एंड आई विल अज्यूम कि एलिमेंट 2 का काउंट इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब भी एक एलिमेंट आता है तो काउंट तो अपडेट होगा 1 से, तो वी अपडेटेड इट। तो अभी तक अगर मेरे से कोई पूछता इस पॉइंट तक कि कितने मेजॉरिटी एलिमेंट्स आए हैं, तो आई विल से वी हैव 2 मेजॉरिटी एलिमेंट्स।
जिसमें एक 2 है और एक 3 है, बिकॉज 2 ही एलिमेंट अकर होते हैं। ठीक है, बाकी के एरे को अगर अभी हम भूल जाएं, ठीक है, इफ आई फॉरगेट द रिमेनिंग एरे, तो अगर n3 था तो 3/2 इज इक्वल टू 1, तो कौन सा एलिमेंट है जो 1 से ज़्यादा अकर होता है, यही बताना है ना। तो मैं सेकेंड आइट्रेशन में इसको देख सकता हूँ, मतलब मैंने ये देख लिया कि जो एलिमेंट 1 था उसका जो काउंट है वो कितना है। इफ़ एलिमेंट 1 का काउंट इज ग्रेटर देन द n/2, देन आई कैन से हाँ ये वाला एलिमेंट इज द मेजॉरिटी एलिमेंट। इफ दिस इज नॉट, तो जैसे एलिमेंट 2 है तो उसका काउंट नहीं है, तो आई कैन से इस पॉइंट के लिए, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर केस ओनली, बट लेट्स नॉट स्टॉप हेयर, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो वी हैव डन एवरीथिंग करेक्ट टिल दिस पॉइंट, सो वी विल मूव वन स्टेप अहेड। तो क्या ये एलिमेंट 1 के इक्वल है? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट 1। क्या ये एलिमेंट 2 के इक्वल है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट 2 एज वेल। सो इस केस में मैं क्या करूँ? सो इन दिस केस ना ही एलिमेंट 1 मेजॉरिटी हुआ ना ही एलिमेंट 2 मेजॉरिटी हुआ, बिकॉज ये एलिमेंट दोनों में से किसी की मेजॉरिटी नहीं इंक्रीज कर रहा। सो वी विल डिक्रीज द काउंट ऑफ बोथ द एलिमेंट्स, बिकॉज दोनों के एलिमेंट्स पे इक्वल इम्पैक्ट करेगा, ये मेजॉरिटी दोनों की कम कर देगा। तो इसीलिए अगर दोनों इसमें ये वाला केस भी अगर नहीं होता, आई कैन राइट एल्स इफ, आई कैन राइट एल्स इफ, हियर ऑल्सो आई कैन राइट एल्स इफ। अगर इनमें से कोई सा भी केस अगर नहीं होता तो उसने दोनों की मेजॉरिटी कम की होगी, तो इन दिस केस आई कैन राइट एलिमेंट 1 का काउंट को डिक्रीज करो, एलिमेंट 2 के काउंट को भी डिक्रीज करो। मेक सेंस? तो हमने इसको काउंट को डिक्रीज करा, इट बिकेम इक्वल्स टू 1, इट बिकेम इक्वल्स टू 0। सो एलिमेंट 2 का काउंट 0 हो गया। तो देख सकते हो इस पॉइंट तक एलिमेंट 1 मेजॉरिटी में, बिकॉज 2 बार कर हुआ है, एलिमेंट 3 नहीं था, जो हमने 2 पिक किया था 3, दैट इज नॉट द मेजॉरिटी, तो हाँ वो 0 हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब हम एक स्टेप और आगे गए। ठीक है, तो जो एलिमेंट 3 है क्या है मेजॉरिटी है? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट 1, दिस इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट 2, यस दिस इज नॉट। तो हम इस केस में क्या करेंगे, मतलब हमने इधर आए, ठीक है, तो चेक किया एलिमेंट 1 के इक्वल है, नो इट इज़ नॉट इक्वल टू एलिमेंट 1। क्या ये एलिमेंट 2 के इक्वल है? एलिमेंट 2 पिछली बार हमारा 3 ही स्टोर्ड था, तो हाँ एलिमेंट 2 हमारा पिछली बार भी 3 स्टोर्ड था, इस बार भी 3 स्टोर्ड है। तो देखो इस पॉइंट पे जब हम आए तो हमें ये अपडेट तो करना ही था ना, एलिमेंट 3 इज इक्वल टू 1, तो पिछली बार एलिमेंट 3 स्टोर्ड था, तो हमने एलिमेंट 2 का काउंट अपडेट कर दिया टू 1। सो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं इस पॉइंट तक। अगर समवन इफ टिल दिस पॉइंट समवन आस्क्स यू कि एलिमेंट 2 का काउंट देखो 1 है, बिल्कुल सही है, और एलिमेंट 3 का काउंट इज 1, बिकॉज 1 ने एलिमेंट 3 का काउंट एक डिक्रीज किया था, फिर से 3 आया तो वो 3 का एलिमेंट काउंट एक बार से फिर से अपग्रेड हो गया। तो फिर से देखते हैं इस वाली चीज़ को, हम इस पॉइंट तक थे, टिल दिस पॉइंट व्हाट हैपेंड वाज, ठीक है, जैसे ही 1 आया था तो देखो 1 आने पे हुआ क्या था, टिल दिस 1 केम, यहाँ तक हमारा जो काउंट था एलिमेंट 1 का और एलिमेंट 2 का, एलिमेंट 1 का काउंट वाज 2, एलिमेंट 2 का काउंट वाज 1, एलिमेंट 1 इज 2 एंड एलिमेंट 2 इज इक्वल्स टू 3, तो दैट्स फाइन। तो अब जैसे ही मेरे पास 1 आया तो दिस इज नाइदर इक्वल्स टू एलिमेंट 1, नाइदर इक्वल्स टू नॉर एलिमेंट 2। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, दोनों का काउंट डिक्रीज कर देंगे, दैट मेक सेंस, बिकॉज ये दोनों की मेजॉरिटी को कम करेगा। सो एलिमेंट 1 का काउंट बिकेम इक्वल्स टू 1, एलिमेंट 2 का काउंट बिकेम इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर यहाँ तक की ही बात करता तो बिल्कुल सही हुआ, एलिमेंट कोई भी 2 मेजॉरिटी का नहीं था, एलिमेंट 1 की मेजॉरिटी है जो कि एक बार अकर होती है, मतलब एलिमेंट 1 इज अकरिंग बाकियों से ज़्यादा टाइम, तो बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज़ यहाँ तक बिल्कुल ठीक हमारी काम कर रही है। तो अब जब नेक्स्ट एलिमेंट पे हम गए विच इज़ i इज इक्वल्स टू 3, तो इस पॉइंट पे होना क्या चाहिए, इस पॉइंट पे एलिमेंट 2 का काउंट तो देखो 0 है, तो आई शुड अपडेट द एलिमेंट 2 to 3 एंड उसका काउंट में 1 कर दूँ। तो अब हम आए, हमने देखा क्या ai ये वाला एलिमेंट 1 के इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट 1, तो व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, क्या ये एलिमेंट 2 के इक्वल है, येस एलिमेंट 2 के इक्वल है, बिकॉज एलिमेंट 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3, सो हम इसका काउंट अपडेट कर देंगे 1 से।
तो यही तो होना चाहिए था फाइनल सिनेरियो कि हमारा इस पॉइंट तक 3 एक बार अकर हो रहा है एंड 2 ने जो अपना काउंट अपडेट करा था वो कर रखा है। तो इट इज अकरिंग एब्सोल्युटली फाइन दिस टिल दिस पॉइंट। ठीक है, तो आगे गए, आई की वैल्यू 2 पे आई, तो क्या ये एलिमेंट 1 के इक्वल है? यस, तो वी विल अपडेट द काउंट। बिल्कुल ठीक है। आगे गए, क्या ये एलिमेंट 1 के इक्वल है या एलिमेंट 2 के इक्वल है? नहीं, दिस इज नाइदर इक्वल्स टू एलिमेंट 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू एलिमेंट 2। तो क्या करेंगे, दोनों का काउंट एक एक से डिक्रीज कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। तो आगे गए, क्या ये वाला एलिमेंट एलिमेंट 1 के इक्वल है? नो। क्या ये वाला एलिमेंट एलिमेंट 2 के इक्वल है? नो। तो ये वाली चीज़ भी नहीं हुई इस बारी, ये वाली चीज़ भी नहीं हुई इस बारी। तो आगे गए, एलिमेंट 1 का काउंट क्या 0 है? नो, एलिमेंट 1 का काउंट इज नॉट 0। क्या एलिमेंट 2 का काउंट 0 है? यस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 को 1 सेट कर देंगे एंड इसका काउंट अपडेट करके 1 कर देंगे। तो हम पूरे एरे पे आइटरेट कर गए। तो देखो हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट 1 में आ गया 2, एलिमेंट 2 में आ गया 1। सो दिस विल वर्क और एवरी एलिमेंट जो भी सेट ऑफ नंबर्स होंगे, अगर वो सेट ऑफ नंबर्स आपके मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स अगर होते हैं उसमें, तो आप उससे पता लगा सकते हो कौन सा एलिमेंट मेजॉरिटी में अगर होता है n/3 से ज़्यादा वाली चीज़ पे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसमें भी हम काउंट के बेसिस पे ही कर रहे हैं और इस बार हमने 2 कैंडिडेट्स लिए हैं। तो 2 कैंडिडेट्स को लेते हैं, तो जो n/2 वाली चीज़ थी, n/2 वाली चीज़ विल गेट डिवाइडेड टू n/3। तो अगर 2 के लिए कर रहा था तो n/3 पे चलेगा, मेजॉरिटी बता देगा n/3 से ज़्यादा। सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट फाइंड करना था तो n/2 पे होता। अगर कोई मेरे को बोलता कि n/4 से ज़्यादा बताओ, तो 3 एलिमेंट्स अगर होंगे n/4 से ज़्यादा, तो उसमें कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3 लूँगा, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 लूँगा। तो दैट्स फाइन, इट मेक्स सेंस। तो ठीक है, इस वाली चीज़ को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस वाले केस में वी विल अपडेट द एलिमेंट 1 टू a ऑफ i एंड एलिमेंट 1 का काउंट विल बिकम इक्वल्स टू 1। सो इसी का वाइस वर्सा लिखा है, एलिमेंट 2 के लिए जो कर रहे थे वही एलिमेंट 1 के लिए होगा। अब हाउ टू फिगर आउट कि जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अकर हो रहा है या नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल देखेंगे इसका भी। तो अगर हम 2 को देखना चाहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर होता नहीं, तो 2 का काउंट निकाल लूँगा। 2 का काउंट आएगा 3, एक बार आइटरेट करके मैं निकाल सकता हूँ। सो इट विल गिव मी काउंट 3। तो एलिमेंट 1 का काउंट निकालना हो तो मैं इस पर फिर से आइटरेट करके एलिमेंट 1 का काउंट निकाल सकता हूँ। तो एलिमेंट 1 का काउंट भी आ जाएगा, तो एलिमेंट 1 का काउंट भी आ जाएगा 3। तो येस, दिस इज ग्रेटर देन 8/3। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू अगर हो रही है 3, सो दैट इज ग्रेटर देन 8/3। तो येस, these are the majority elements, so I can print them. So all right, this makes absolutely complete sense. तो अब एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें मेजॉरिटी एलिमेंट ये ना बने। तो लेट्स से 2 2 2 2 1 1 हो सकता है, मतलब और भी कुछ ले लेते हैं, 1 1 2 3 4। तो 1 4 तो 9 है, 9/3 is 3। तो हाँ, 3 से ज़्यादा बार 2 अकर हो रहा है, तो बिल्कुल सही है। एक एलिमेंट ही है जो मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो अब फिर से करते हैं, एलिमेंट 1 होगा, इस एलिमेंट 1 का काउंट होगा, एलिमेंट 2 होगा, काउंट ऑफ एलिमेंट 2 होगा। आई अज्यूम्ड कि 2 ही मेजॉरिटी एलिमेंट है फर्स्ट, तो बिल्कुल ठीक है। आगे गए, क्या एलिमेंट 1 के इक्वल है? इनिशियली ये दोनों 0 हैं। क्या एलिमेंट 1 के इक्वल है? यस, तो काउंट अपडेट कर दो 2। क्या एलिमेंट 1 के इक्वल है? यस, तो काउंट अपडेट कर दो 3। ये एलिमेंट 1 के इक्वल है? यस, तो काउंट अपडेट कर दो 4। तो टिल दिस पॉइंट वी हैव डन एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो एलिमेंट आया, ये भी तो हमने कहीं सेट नहीं करा है। तो जब भी फर्स्ट टाइम अगर आता है तो काउंट भी तो देखते हैं। तो काउंट अगर 0 होता है तो क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं मेजॉरिटी है और इसका काउंट अपडेट कर देते हैं बाय 1। तो इट्स फाइन। आगे गए, तो क्या ये मेजॉरिटी है? नो, सॉरी, हाँ। तो एलिमेंट 2 के इक्वल है, तो वी विल अपडेट द वैल्यू ऑफ काउंट टू 2। आगे गए, क्या ये हमारा एलिमेंट 1 के इक्वल है? यस, तो वी विल अपडेट द काउंट विद 5। आगे गए, क्या एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 में से कोई भी 3 के इक्वल है? नो, तो दोनों का काउंट डिक्रीज होता है, तो इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 1। आगे गए, क्या ये एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 में किसी के भी इक्वल है? नो, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट टू 3 एंड इट विल बिकम टू 0।
तो अब दो एलिमेंट्स आए 1 और 2, इनको चेक करना है मेजॉरिटी एलिमेंट्स है या नहीं। व्हेन यू विल आइट्रेट ओवर द एरे तो 1 तो मेजॉरिटी का काउंट में नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। तो दिस इज वर्किंग फॉर दिस एल्गोरिथम एज वेल। तो एक मेजॉरिटी होगा तो एक भी दे रहा है, दो मेजॉरिटी एलिमेंट होंगे तो वी आर गेटिंग both the majority elements. So this is how we are going to do it. So now let us write the code for this particular algorithm. तो हम एक काम करते हैं, इसमें कोड जो हमें लिखना है हम उसमें ना वेक्टर ले लेते हैं। तो हम एक वैल्यू लेते हैं int n। सबसे पहले यूज़र हमें साइज देता है, तो मैं वेक्टर बनाया मैंने एक, और मैं वेक्टर के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करूँगा n एलिमेंट्स। So in this case what we do, we will do v dot push back जो भी एलिमेंट हम रीड करेंगे। तो let us take one x variable to take input, so I will take input and I can write v dot push back x. So it's fine, we have done this thing. तो अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो हमें आंसर दे। तो देखो फंक्शन के अंदर सेट ऑफ नंबर्स आएंगे, तो सेट ऑफ नंबर्स हम वेक्टर के थ्रू रिटर्न करा सकते हैं। So I can write vector int and I can write majority elements. तो हमें ये वेक्टर ऊपर पास करना पड़ेगा ना v का, जो हमने लिखा है यहाँ पे। तो I can write it over here कि we have this vector in the argument. अब इसके ऊपर आइट्रेशन करके we need to find the majority elements, ठीक है। तो this will return me the array. तो अब इधर एक चीज़ देखो कि इधर it is given कि अगर आपके पास कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है तो यू हैव टू प्रिंट नो मेजॉरिटी एलिमेंट। दैट केस कुड आल्सो बी पॉसिबल। अगर 1 2 3 4 टिल n सारे एलिमेंट्स अकर होते हैं तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अकर हो रहा होगा। सो आई कैन से नो एलिमेंट इज इन मेजॉरिटी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद इट। तो वी विल अज्यूम वी हैव एलिमेंट 1 that is equals to v of 0, फर्स्ट वाले को मैंने मान लिया, एंड int एलिमेंट 1 का काउंट, या आई कैन से काउंट 1 is equals to 1, एलिमेंट 1 का काउंट इज डिनोटेड बाय काउंट 1, एंड आई कैन ऑल्सो अज्यूम एलिमेंट 2 is equals to 0 and int count 2 I can write 0. So that is absolutely fine, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है अभी जो हमने किया है। अब हमें कुछ काम करना है, वो क्या है, हम वेक्टर पे आइट्रेट करना चाहते हैं। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन v डॉट साइज i प्लस प्लस। तो देखो यही तो हम अप्रोच लगा रहे थे कि हमने जो यहाँ पे की थी, दैट वाज पहले एलिमेंट को हमने मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया था, इसको मेजॉरिटी एलिमेंट मान लिया था, फिर i की बकेट चलाई थी 1 से एंड तक। दिस इज व्हाट वी डिड। तो यही हमने अभी लिखा है। तो दीज आर आवर स्टेप्स, तो यही स्टेप्स हमें लिखने हैं, एज इट इज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट एंड राइट दीज स्टेप्स। तो चलो हम लिख देते हैं, इफ एलिमेंट 1 is equals to v of i. So in this case what I am going to do, I am going to update the count 1 by plus plus. else if हो सकता है एलिमेंट 2 is equals to vio. I'm just writing the same steps that we wrote over there, count 2 plus plus, ठीक है। else if I can write, अगर ये वाली चीज़ ट्रू नहीं होती है तो एलिमेंट 1 के काउंट की वैल्यू देख लो, ठीक है। तो check count 1 is equals to 0. So in this case what we do, we assume element 1 as v of I and count 1 को हम 1 कर देते हैं, सिंपल। else if हो सकता है count 2 की वैल्यू 0, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलिमेंट 2 को सेट कर देंगे vi पे, एंड आई कैन राइट काउंट ऑफ 2 इज इक्वल टू। अगर इन तीनों में से ऊपर वाले केसेस में कुछ भी अगर नहीं होता तो काउंट 1 भी डिक्रीज करा एंड काउंट 2 को भी डिक्रीज करा। सो इट्स सिंपल, वी हैव डन इट। तो आफ्टर वी हैव डन दिस थिंग, हमारे पास एलिमेंट्स की बकेट में, ठीक है, हमारे पास एलिमेंट्स की ये जो बकेट है इसमें 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक 2i एक 1i। अब मुझे ये देखना है ना 2 और 1 क्या ये मेजॉरिटी एलिमेंट्स है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और आइट्रेशन करनी पड़ेगी ओवर दिस एंटायर एरे। तो 2 का भी काउंट निकाल लूंगा और 1 का भी काउंट निकाल लूंगा। इफ़ द काउंट ऑफ 1 and 2
is greater than n by 3. So I can say these two are the majority elements. So what I'll do, iterate and find that element 1 and element 2 का काउंट n by 3 से ज़्यादा है n. We need to figure this thing out. So what I'll do, I'll iterate over the entire vector. ठीक है, तो अब काउंट करने के लिए मुझे कुछ बकेट्स तो चाहिए. तो एक काम करते हैं, देखो ये जो काउंट 1 और काउंट 2 की बकेट्स थी, दीज वॉर जस्ट टू हेल्प मी आउट कि कैंडिडेट जो एलिमेंट 1 लार्जेस्ट है वो कौन सा और एलिमेंट 2 जो लार्जेस्ट है वो कौन सा. तो हमें पता चल चुका है एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 की वैल्यू. तो मैं काम करता हूँ, इन्हीं बकेट्स का यूज़ कर लेता हूँ. काउंट 1 इक्वल्स टू काउंट 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखो यही तो पता लगाना ना कि 2 कितनी बार अकर होता है और 1 कितनी बार अकर होता है. जब इधर वाले केस में आए थे तो यहाँ पे भी यही तो पता लगा रहे थे कि 2 कितनी बार अकर हो रहा है और एलिमेंट 1 कितनी बार अकर हो रहा है. दिस वॉज द थिंग दैट वी वर डूइंग. तो यही हमको आगे भी जाके करना है. तो उसके लिए बस काउंट बताना है कि एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 कितनी बार आता है. तो देखो मतलब आई कैन राइट इट दिस वे, इफ वी ऑफ आई इज इक्वल्स टू एलिमेंट 1, तो सिंपली आई कैन राइट काउंट 1. तो अपडेट कर दो. एल्स इफ इट्स पॉसिबल दैट v of I is equals to element 2. So what I'll do, I'll update the value of count 2 by 1. So now count 1 and count 2, we have the element 1 कितनी बार अकर हुआ, element 2 कितनी बार अकर हुआ. I can write if count 1 is greater than, जो भी हमारे को इस वेक्टर v का साइज है, एरे का साइज है इनिशियली जो भी, तो if this is greater than v dot size by 3. So I can create a vector that is answer. So I can write now answer dot pushback element 1 होगा. या फिर अगर काउंट 2 की भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन हो जाती है v डॉट साइज बाय 3 से. दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट. तो आंसर डॉट पुशबैक आई कैन राइट एलिमेंट 2. 2 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकते एलिमेंट और वो हमारे पास आ रहे हैं. तो वी हैव स्टोर्ड दोज एलिमेंट्स. तो दिस इज़ हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स. तो अब एक काम करना है, बस यहाँ पे आके हमें एक वेक्टर बनाना है. वेक्टर इंट आंसर. ठीक है, तो एक आंसर वेक्टर बना लिया. एंड व्हाट आई विल डू, आई विल राइट आंसर इज इक्वल्स टू मेजॉरिटी एलिमेंट्स एंड उसमें मैंने वो साइज पास कर दिया. तो देखो अब इट्स पॉसिबल कि मेजॉरिटी में कुछ भी ना हो. इट्स हाईली पॉसिबल. तो हमें प्रिंट क्या करना है, नो मेजॉरिटी एलिमेंट. इफ़ मेजॉरिटी में कुछ नहीं होगा तो जो ये आंसर का साइज़ है ये अपडेट ही नहीं होगा कभी. आंसर का साइज विल बी इक्वल्स टू 0. तो आई कैन चेक इफ आंसर डॉट साइज इट इज़ इक्वल्स टू 0. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रिंट सी आउट नो. इसको कॉपी कर लेते हैं. वॉट एवर दिस सेज नो मेजॉरिटी एलिमेंट्स, ये प्रिंट करना है. तो आई कैन राइट प्रिंट दिस थिंग. एल्स अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है, आंसर का साइज 0 नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट दी आंसर के वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं. तो फॉर आंसर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन आंसर डॉट, हो सकता है 1 हो सकता है 2. तो जो भी आंसर का साइज है आई कैन प्रिंट इट. बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी 2 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे. तो सी आउट कर दूँ आंसर ऑफ आई. Right, so we have done the algorithm. Let us see whether this algorithm works or not. So all right, so we have not included the header file for vector. So let us include it and let us then run it. So I'll just copy paste this code and we'll go over here. ठीक है, तो वी हैव डन इट. एंड इस टेस्ट केस पे चला के देखते हैं. लेट्स कंपाइल एंड टेस्ट. ओह सॉरी, वी हैव नॉट रिटर्न्ड द
vector from this function. So that is the mistake from this. So I need to return answer. Then we need to compile and test. Otherwise this is going to give us the wrong answer otherwise. ठीक है. यहाँ पे भी I'll update it. Return answer. Also I can give you this code. I'll just copy paste it to cd.lk/ide. So you see, yes, so this is giving us the correct answer. So we have passed all the test cases. So yeah, the problem that we have done is absolutely correct, and this is how we can do it. So I hope this problem is clear to all of you. Now let us move towards the next problem, where we will see how we can solve one more problem. We'll see, but before that I'll just give you the code. So what I'm going to do is I'm just going to save it. You can note down this particular URL. You can note down this particular URL that you can see over here. If you'll go to this particular URL, you will get the code that we are currently doing. Alright, so we will let's move towards the next problem and let us see how we can do that particular problem. So alright, let's see the next question, and the next question that we are going to do is this unique character strings. ठीक है, तो हम next question देखते हैं unique character strings का. तो देखो इसमें हमें बोला क्या गया कि वी आर गिवन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. तो एक एरे है स्ट्रिंग्स का एंड वी हैव टू फाइंड स्ट्रिंग एस सच दैट उसकी जो कंकैटिनेशन होगी सबसीक्वेंस की, मतलब हमारे पास एक एरे है स्ट्रिंग का, हम उन स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अगर कंकैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग्स को, तो होगा क्या, सबसीक्वेंस ऑफ एन एरे इज सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट वी कैन ऑब्टेन बाय डिलीटिंग. ठीक है, तो सबसीक्वेंस क्या होता है बता रखा है. तो हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग बनेगी, अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता हूँ, तो जो स्ट्रिंग बनेगी दैट शुड बी ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स एंड उसकी मुझे लेंथ बतानी है. तो फॉर एग्जांपल जो हमें यहाँ पे गिवन है, लेट मी जस्ट राइट इट, 3 ABCD AB. ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी एक कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग बनाऊंगा तो दैट विल बी ABCD और CD AB. वी कैन क्रिएट एनी ऑफ दीज टू. द लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 4. तो यूनिक कैरेक्टर्स की जो इसमें लेंथ आती है 4 आती है. वी कैन नॉट कंबाइन ऑल ऑफ देम. इफ आई विल कंबाइन ऑल ऑफ देम दैट वुड बी ABCD AB. So this is going to give me repeated characters in a concatenated string. So हम क्या करेंगे, देखो we can use something which is called as recursion in this case. हम recursion का use करके we can solve this problem very easily. Let us see how we can do it. तो देखो होगा क्या, अब we are given that जो string की length होगी that cannot be greater than 26 and इसके अंदर जो होंगे सारे स्मॉलर सबसीक्वेंस स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स होंगे, स्मॉलर लैटिन कैरेक्टर्स. ठीक है, तो जो हमारे स्मॉलर लैटिन कैरेक्टर्स होते हैं तो दैट कैन बी ABCD टिल Z. तो ये लेंथ जो होगी स्ट्रिंग की दैट कैन नॉट गो बियॉन्ड 26. इट कैन नॉट एक्सीड 26 लेंथ. तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस. ऑलराइट, तो अब एक चीज़ इसमें जो हमें समझ आती है कि लेंथ स्ट्रिंग की 26 नहीं होनी चाहिए. एंड वेन एवर वी आर यूजिंग रिकर्जन, तो हम एक पर्टिकुलर केस के लिए काम करते हैं, बाकी केसेस के लिए रिकर्जन काम कर देता है. तो वी हैव अ स्ट्रिंग S. तो इनिशियली ना मैं इस स्ट्रिंग S को एम्प्टी मान लेता हूँ. तो लेट्स से हमें जो स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को मैं इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग मान लेता हूँ. ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड दिस एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कंकैटिनेट देम. तो इसकी कंकैटिनेशन इज ओनली पॉसिबल इफ द लेंथ ऑफ कंबाइनिंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक के लिए काम करना है ना बस, बाकी के लिए रिकर्जन करेगा. अगर मैं इस कैरेक्टर स्ट्रिंग को अपनी एक स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करता हूँ, तो इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ है 0, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ है 2. आई कैन कंबाइन इट. तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंबाइन दीज टू स्ट्रिंग्स. ठीक है, हमारे पास एक ये वाली चीज़ आ जाती है. इफ आई कैन नॉट कंबाइन इट, सो व्हाट आई कैन डू, अगर इसकी कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, लेंथ जो है वो 26 से ऊपर जा रही है, तो इन दैट केस आई विल नॉट ऐड दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग टू आवर आउटपुट. तो मैं उस स्ट्रिंग को आउटपुट में ऐड नहीं करूँगा.
तो वी हैव टू केसेस विद अस। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग का एरे है, तो ए बी सी डी एंड वी हैव ए बी। तो वी हैव टेकन अ स्ट्रिंग एस जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। तो वी हैव टेकन अ स्ट्रिंग एस दैट इज इनिशियली एम्प्टी। तो हमें क्या करना है, अब देखो, हो सकता है कि ये वाली जो स्ट्रिंग हम बनाएंगे विच विल बी द पार्ट ऑफ द आंसर, हम फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बने ऑफ यूनिक कैरेक्टर वो इस स्ट्रिंग को इंक्लूड करके बने, हो सकता है वो इस स्ट्रिंग को एक्सक्लूड करके बने। दीज टू आर द पॉसिबल वेज थ्रू विच वी कैन डू इट। तो अब हम क्या करेंगे, तो सपोज करो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ, तो स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी। इफ़ आई एक्सक्लूड इट तो हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी। तो इंक्लूड करने पे ये होगा, एक्सक्लूड करने पे ये होगा, है ना। तो मैं एक के लिए काम करूँगा और मैं बाकी के लिए रिकर्जन को बोलूँगा। हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो जैसे सपोज करो जो भी मेरी करंटली स्ट्रिंग की लेंथ है एस की, इफ दैट प्लस द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, लेट्स से ए ऑफ आई डॉट लेंथ, इफ दिस इज ग्रेटर देन इफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 26, हम ये बोल सकते हैं ना, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 26 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 26 है, तो अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 26 है तो आई कैन इंक्लूड दिस पर्टिकुलर ith स्ट्रिंग। तो इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड। सो व्हाट आई विल डू, आई कैन अपडेट द स्ट्रिंग बाय s प्लस इज इक्वल्स टू a ऑफ i, है ना। तो अगर मैं इंक्लूड कर लूँगा तो ये स्ट्रिंग अपडेट होकर ये बन जाएगी, दैट स्ट्रिंग इज एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके अंदर कुछ नहीं है अभी। एल्स अगर हम इंक्लूड नहीं कर सकते तो आई विल हैव टू एक्सक्लूड इट। तो हमारे पास एक तो आंसर ये बनेगा, इस वाली स्ट्रिंग के लिए आंसर बताओ यूनिक कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है, और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज ऑप्शन 1, ये इस स्ट्रिंग के लेंथ बताओ। ऑप्शन 2 क्या बनेगा कि आपके पास जो स्ट्रिंग है उसी के लिए मेरे को लेंथ बता दो यूनिक कैरेक्टर्स की जो बनती है, ठीक है। तो अब इसमें से और इसमें से जो भी मेरा आंसर मैक्सिमम होगा, इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके यूनिक कैरेक्टर्स की जो लेंथ बनती है, जो भी आंसर विल बी मैक्सिमम, आई विल से कि मेरा आंसर ये है, दैट्स फाइनल, ठीक है। तो हमारे पास हमें रिकर्सिव केस समझ आ गया कि रिकर्सिव केस इज दिस, ठीक है। बेस केस क्या करूँगा, व्हेन विल आई से कि आई हैव रीच्ड द बेस केस। तो देखो हम जो इस पे आइटरेट कर रहे हैं, तो व्हेन आई हैव आइटरेटेड ओवर द एंटायर स्ट्रिंग, एंटायर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, so I will become equals to size of this array. So in this case what should I do, जब ये हमारा i के इक्वल हो गया, तो देखो अब हमारे पास एक स्ट्रिंग आई होगी, we have some string inside और this particular string, ठीक है, इट मेक सेंस, हमारे पास एक स्ट्रिंग आई होगी। तो इस स्ट्रिंग का मैं क्या करूँ, मुझे ये देखना है ना इसमें यूनिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू चेक। तो देखो अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग आई, लेट्स से स्ट्रिंग आती है ABCD कंबाइंड होने के बाद, तो अगर इस स्ट्रिंग के अंदर यूनिक कैरेक्टर्स हैं सारे, तो व्हाट आई विल डू, मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर दूँ, जो भी इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी विच इज़ 4, सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं। तो अगर यूनिक कैरेक्टर्स नहीं है तो आंसर क्या होगा, 0। इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स AABB, 4 लेंथ की है, या स्ट्रिंग इज ABCDAB, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर ऑफ द मैक्सिमम लेंथ, तो इसका आंसर कितना होगा, 0। आई विल नॉट कंसिडर इट। तो बेस केस में हम वो चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। अब हाउ टू फिगर आउट कि स्ट्रिंग के अंदर यूनिक कैरेक्टर्स हैं या नहीं है, हाउ कैन वी फिगर दैट आउट। तो सपोज दैट इफ वी आर गिवन अ स्ट्रिंग ABCD, तो सपोज मैं इस स्ट्रिंग पे अगर आइटरेट करता हूँ, लेट्स से मेरा एक आइटरेटर है K जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो आई कैन राइट ना, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी एरे बना सकता हूँ मैं। तो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आई कैन क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी एरे। तो अगर मैं इस कैरेक्टर को पिक करता हूँ, सो अगर मेरा ये फ्रीक्वेंसी एरे है, सो व्हाट आई कैन डू, मैं फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, है ना, तो इस वाले कैरेक्टर को पिक करता हूँ, लेट्स से ये मेरी स्ट्रिंग S है, तो आई विल पिक दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इसमें से मैं A को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा जो A है
स्मॉल ए, इट विल बी मैप टू दिस इंडेक्स जो स्मॉल बी है, वो फर्स्ट इंडेक्स पे मैप हो जाएगा, बी का काउंट इस पर स्टोर होगा, स्मॉल सी का काउंट इस पर स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन टिल जेड। तो जो स्मॉल जेड का काउंट है दैट विल बी स्टोर्ड ऑन 25th इंडेक्स, सो आई कैन डू दैट, है ना। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी इंडेक्स की वैल्यू इफ़ इट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ 1, 2 हो जाती है, तो दैट मीन्स देयर इज रिपीटिशन, सो स्ट्रिंग की लेंथ सेम नहीं हो सकती। सो आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी कि हमारे लिए एक स्ट्रिंग को इंक्लूड करना या ना इंक्लूड करना सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। तो रिकर्जन में व्हाट आई विल डू, अगर इंक्लूड करना है तो कब इंक्लूड कर सकता हूँ, जब उन दोनों की लेंथ मर्ज करने के बाद 26 से कम हो, 26 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। और एक्सक्लूड कब करूँगा, जब 26 से ज़्यादा हो, मतलब इंक्लूड या एक्सक्लूड तो दोनों में कर सकते हो ना। इफ़ द लेंथ इज लेस देन 26 देन ऑल्सो यू कैन एक्सक्लूड इट, इफ़ द लेंथ इज ग्रेटर देन 26 देन यू कैन ऑल्सो एक्सक्लूड इट। तो 2 ऑप्शन हो गए, एक बार इंक्लूड करके एक बार एक्सक्लूड करके, तो दोनों में से जो मेरे को आंसर मैक्सिमम देगा दैट विल बी माई आंसर। तो हर एक केस के लिए स्ट्रिंग के लिए 2 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट इट, ठीक है। तो वी विल जस्ट क्रिएट इट एंड इट्स यूनिक स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं एक स्ट्रिंग का वेक्टर बना लेता हूँ। तो आई विल इंक्लूड द हेडर फाइल हैश इंक्लूड वेक्टर। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग का वेक्टर बनाया v। सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं स्ट्रिंग के अंदर इनपुट लूँगा, तो इंट n, कितनी स्ट्रिंग्स आएंगी वो तो यूज़र मुझे बताएगा साइज़। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, आई विल राइट स्ट्रिंग s। तो मैंने एक स्ट्रिंग s को इनपुट करा एंड आई कैन राइट v डॉट पुश बैक स्ट्रिंग s, है ना। सो वी हैव इंसर्टेड इट। तो पहले साइज़ आता है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स आती हैं हमारे पास, तो दैट्स फाइन। तो हमने उसको इनपुट लेके स्ट्रिंग को इंसर्ट कर दिया। तो आई कैन प्रिंट वट एवर द यूनिक string function is going to give me. So I'll pass this the vector v. Okay. So I'll create integer unique string and it will be taking one vector of string v, and ये मुझे बताएगा उसका आंसर क्या है। अब मुझे रिकर्सिव केस लगाना है, तो रिकर्सिव केस जब हम लगाएंगे तो वी नीड समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग एस इन द आर्ग्यूमेंट की अपडेशन के बाद स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, है ना। हमको ये चीज़ तो चाहिए ना कि व्हाट इज़ द स्ट्रिंग एस आफ्टर अपडेशन, ठीक है। तो फिर से एक बार ये देखते हैं, वी हैव ए बी, वी हैव सी डी, वी हैव लेट्स से ई एफ, ऐसे हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग होती है इसका आंसर विल बी इक्वल टू 6, क्योंकि सबको कंबाइन कर दोगे सारे यूनिक कैरेक्टर्स की लेंथ बनती है। तो हम क्या लेंगे, एक स्ट्रिंग ली इनिशियली विच इज़ एम्प्टी, है ना। तो हमारा जो आइटरेटर आई है वो 0th इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इस स्ट्रिंग को या तो इंक्लूड कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कर सकता हूँ। क्या एस डॉट लेंथ प्लस जो भी हमारा एरे होगा, एरे डॉट जो भी इस पे स्ट्रिंग पड़ी है इसकी लेंथ, इफ दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 26, if this thing is true, so what should I do in this case? I can include it, so I'll add option 1, I can include it. So after inclusion what will happen, I can say ना कि हमारा जो फंक्शन है मैंने उसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी है s प्लस इक्वल्स टू a ऑफ i। तो मेरे को इसका आंसर बताओ, रिकर्जन से बोल रहा हूँ, टेल मी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, कि इसका आंसर क्या होता है। मेरे पास तो मुझे सिर्फ इसी स्ट्रिंग के लिए देखना है ना, हो सकता है कि इस स्ट्रिंग को छोड़ के आगे यूनिक कैरेक्टर्स की जो स्ट्रिंग बने वो लॉन्गेस्ट लेंथ की बने, हो सकता है इसको इंक्लूड करके आगे जो स्ट्रिंग बने वो लॉन्गेस्ट कैरेक्टर की बने। तो दीज आर द 2 ऑप्शंस। सो ऑप्शन 2 क्या होगा, आई कैन एक्सक्लूड इट। सो इफ़ आई एक्सक्लूड इट तो मैं सिर्फ स्ट्रिंग पास करूँगा, तो एक आंसर आया ये, एक आंसर आया ये, तो जो भी मैक्सिमम होगा ऑफ दीज 2 ऑप्शंस आई विल रिटर्न दैट ऑप्शन, ठीक है। तो दिस इज द केस, सो वी विल राइट इट। तो हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है, तो मैं एक ना स्ट्रिंग बनाता हूँ s। तो स्ट्रिंग s को हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ना एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, रिटर्न लेट्स से फन।
तो उस पर मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा वेक्टर का जो है, और एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा। स्ट्रिंग पास कर दिया और वेक्टर पास कर दिया स्ट्रिंग का। तो हम करेंगे इंट फन, तो एक वेक्टर लिया स्ट्रिंग का, एंड वी हैव अ स्ट्रिंग s with us. So we have two cases. We can include the ith string, है ना, तो हमें ith string को include करना है, we can exclude it. तो ith string है तो ith एक इंडेक्स भी लेना पड़ेगा। So we have index I. तो हम I इनिशियली वैल्यू कितनी होती है, I की इनिशियल वैल्यू 0, तो we can pass it as 0. तो सिंपल, yeah, it's simple. So I can only exclude a particular string, include a particular string if s dot length plus string की जो length है और v of I, जो भी मेरी वो string है उसकी length जो है, if that is less than equals to 26, only then I can include it. तो हमारे पास दो options होंगे, option 1 comma option 2. तो option 1 equals to option 2 is equals to int min, बिकॉज मैक्सिमम लेना है तो इनिशियली गार्बेज तो छोड़ नहीं सकते, तो इंट मिनिमम लेके हम उसको करेंगे। ठीक है, तो आई विल टेक इट एज इंट मिनिमम। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इफ आई विल इंक्लूड इट वेक्टर कॉमा i+1 कॉमा स्ट्रिंग प्लस व्हाट इट विल बिकम, आई कैन पास इट v of I. I'll update the string. I'll just append those two strings. तो string पे हमारे ये ऑपरेटर काम करते हैं, तो दिस विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं करा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, आई कैन एक्चुअली पास दिस स्ट्रिंग बट आई विल नॉट अपडेट दिस स्ट्रिंग, आई विल नॉट इंक्लूड दिस ith कैरेक्टर, ith स्ट्रिंग टू दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूँ, I can return a maximum of option 1 comma option 2. So we will have some base case. So when should I stop calculating it? So when I become equals to v dot size. जब हम पूरे string के array पे iterate कर जाएंगे तब only तब I'll stop, है ना। तो I मेरा 0 से start हुआ था, जब मैं I पूरे iterate कर जाऊँगा when I will be pointing at this index which is n. तो मेरे पास एक string आ चुकी है ना इसके अंदर, जिसमें मेरे पास एक combination created होगा। तो मुझे ये देखना है इसके सारे अंदर स्ट्रिंग के अंदर यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। सो आई कैन राइट इंट फ्रीक्वेंसी एरे 26 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने सबको 0 कर दिया। फॉर इंट k इज इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन जो भी हमारी s स्ट्रिंग आई है डॉट लेंथ k++। ठीक है, तो हम हर एक पे गए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फ्रीक्वेंसी एरे में अगर जिस भी मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो सपोज करो कि हमारे पास जो स्ट्रिंग आई दैट इज़ ABCDE, तो अगर मैं इस कैरेक्टर पे हूँ तो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर अगर मैं इस इंडेक्स पे जाऊँ तो इस पर वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मेरे को, फर्स्ट टाइम तो अपडेशन करूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो वैल्यू शुड बी 0। इफ़ दिस इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स ऑलरेडी वो कैरेक्टर अकर हो चुका है, तो रिपीटिशन हो रही है। तो आई कैन राइट इफ फ्रीक्वेंसी में स्ट्रिंग ऑफ आई इफ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या है, रिपीटिशन हो रही है। सो आई कैन रिटर्न 0। इसका आंसर नहीं हो सकता, देयर इज सम रिपीटिशन। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, आई कैन सिंपली अपडेट फ्रीक्वेंसी ऑफ s ऑफ i माइनस a प्लस प्लस, अपडेट करते जाओ। एक बार भी अगर नहीं हुआ, अगर वो 1 नहीं है तो ठीक है। तो हमने एक स्ट्रिंग पर आइटरेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर दी और उसके साथ साथ में ये पता लगाता गया वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दोबारा अकर होता है या नहीं होता। सो दैट्स ईजी, इसके थ्रू हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरे एरे पे आइटरेट कर गया और एक भी कैरेक्टर दोबारा रिपीट नहीं हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो भी मेरे स्ट्रिंग की लेंथ है वो मेरा आंसर होगी। सो आई कैन डू इट दिस वे। ठीक है, तो आई होप कि सबको ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी व्हाट वी हैव डन। तो इसको हम कॉपी करते हैं एंड लेट्स गो एंड कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर। तो हम इसको चला के देखते हैं। तो आउटपुट शुड बी 3 फॉर दिस केस, राइट, 4 सॉरी, बिकॉज ABCD।
is the string that we can create. All right, so okay, so we have done some mistake over here. V dot size s dot length, हाँ तो ठीक है, लेट अस कंपाइल इट ओवर हियर। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे चला के देख लेते हैं एक बारी। और मतलब एक चीज़ और कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी एरे में कैलकुलेशन से पहले भी एक हम ये लगा सकते हैं, इफ एस डॉट लेंथ, मतलब अगर बाई चांस इट इज़ ग्रेटर देन 26, ठीक है, अगर ये 26 से बड़ा हो जाता है तो भाई यहीं से रिटर्न कर दो 0, बट नहीं होगा एनी हाउ, बट स्टिल वी शुड कीप अ चेक। तो इट इज़ बिल्डिंग करेक्टली। हैश इंक्लूड सी लिमिट्स भी कर लेते हैं बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग इंट मिनिमम। ठीक है, तो लेट अस सी अदर दिस थिंग वर्क्स और नॉट। So it's giving us oh sorry, this will be s of k not s of I, मतलब k पे आइटरेट कर रहे थे तो वो गलती कर रखी थी। ठीक है, अब it should work and it should get submitted. तो या दिस प्रॉब्लम इज करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगली प्रॉब्लम। सो ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज यूनिक कैरेक्टर स्ट्रिंग। सो ये सॉरी, alright, so the next question that we are going to look at is, let's move on to the next question. The next question is container with most water. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंटेनर विद मोस्ट वाटर, व्हाट इट सेज। तो इसमें क्या गिवन है, देखो वी आर गिवन एन एरे। ठीक है, तो A1 A2 AN। सो हमें क्या इसमें गिवन है कि उसमें ना वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी गई है जो भी हमारे को एरे के इंडेक्सेस गिवन है। तो 0th इंडेक्स पे इतने की हाइट है, A1 की, फर्स्ट पे A2 की हाइट है टिल AN। ठीक है, तो अब हुआ क्या इसमें, हमने इसमें क्या करना है कि ना हमारा टास्क है इज़ टू फाइंड टू लाइंस टुगेदर विच, जो हम अगर दो लाइंस की बात करें तो वो एक कंटेनर फॉर्म करती है सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। ठीक है, द यू मे नॉट स्लैंड द कंटेनर। ठीक है, तो स्लैंट नहीं करना है, कंटेनर्स आर स्ट्रेट, तो आप बीच में लाइन नहीं कनेक्ट करोगे आपस में। सो विल सी व्हाट इट सेज। सो लेट मी जस्ट क्रिएट इट वर्टिकल लाइंस। तो पहली 1 की है, दूसरी 8 की है, तो 1 8 6, तो मैं लिख लेता हूँ 1 8 6 2 5 4 8 3 7, सॉरी। ठीक है, तो हमें ये ऐसे गिवन है। ठीक है, 8 3 7, तो हम बना लेते हैं 1 2 1 8 6 2 5 एंड वी हैव 2, we have 5, we have 4। तो ऐसे अलग अलग वर्टिकल हाइट हमें गिवन है। वी हैव 8, वी हैव 3, वी हैव 7, तो 8 दोबारा आ रहा है, वी हैव 3 एंड 7, 3 है और 7 है। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम हमें आंसर गिवन है वो आंसर देखते हैं। आंसर इज गिवन एज 49। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वाटर किसके अंदर स्टोर होगा। तो 8 को थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास ये 8 वाले तो टावर हैं ही, तो अगर मैं ये सोचूं कि इसके बीच में कितना वाटर होगा, लेट्स फाइंड आउट द वाटर इनसाइड दिस। सो इसकी लेंथ 1 2 3 4 5, so that will be
हाइट ऑफ दिस टावर इनटू द विड्थ विच इज़ 8 इंटू 5 40. सो इसमें 40 अमाउंट वाटर क्रिएट होती है. अगर मैं इसकी बात करूँ 7 की हाइट की, सो ये जो रेड वाले से हम डिनोट कर रहे हैं इसमें इतना वाटर स्टोर होगा. सो इसकी हाइट कितनी है 5, तो ये था ही 6 एंड 7, तो 7 विड्थ 7 हाइट, तो 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 49. सो दिस इज़ आवर आंसर. हमें ये बताना है कि कौन से जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं उसमें ऐसा कौन सी चीज़ होगी, कौन से 2 टावर्स होंगे जिसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सकता है, अगर हम ये बात करें. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस प्रॉब्लम. सो दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी कंपनीज. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछी गई है, अमेजोन में भी पूछी गई है. दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड इन गोल्डमैन एज वेल. काफ़ी बार ये वाली प्रॉब्लम पूछी गई है. तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसमें क्या है 2 पॉइंटर अप्रोच लगती है. जनरली व्हाट पीपल डू, इसके अंदर एरे स्टोर करके लेफ़्ट से हाइट और राइट से मैक्सिमम हाइट निकालना शुरू कर देंगे कि लेफ़्ट की और राइट की मैक्सिमम और मैक्सिमम निकालते हैं. बट नो, वी डोंट नीड दैट. वी नीड ओनली 2 पॉइंटर अप्रोच. तो हम एक लेफ़्ट पॉइंटर लेंगे और हम एक राइट पॉइंटर लेंगे. देखो अब इन दोनों टावर्स की अगर मैं बात करूँ 7 और 1, तो इनके बीच में कितना वाटर आ सकता है. द मैक्सिमम वाटर दैट दे कैन स्टोर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू इतना. अगर इनके बीच में आप वाटर स्टोर करोगे, इन दोनों के बीच में अगर मैं बात करूँ तो इतना वाटर ये दोनों स्टोर कर लेंगे. हर एक जगह इतना फिल्ड हो जाएगा वाटर अगर इतना करा. इन दोनों टावर की बात करें तो वो कितना होगा. देखो इसकी हाइट है राइट की, इसकी हाइट है लेफ्ट की, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा, आई कैन से ना, इफ़ एरिया जो हमें निकालना है, एरिया इनिशियली 0 मान लूँ, मुझे मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो एरिया की मैं बकेट लेता हूँ जिसको मैं 0 मान लेता हूँ इनिशियली. तो एरिया को अगर मुझे अपडेट करना है, एरिया शुड बी मैक्सिमम, जो भी एरिया की एक तो वैल्यू है उससे लेना पड़ेगा. दूसरा क्या होगा, इन दोनों में से ये दोनों मिलके एरिया कितना बनाएंगे, लेफ्ट और राइट की जो भी मैक्सिमम में जो भी छोटी हाइट होगी लेफ्ट और राइट में से, वो इंक्लूड होगी हमारे एरिया में. तो इसमें 1 इंक्लूड होगा. तो मैं इसमें ये कर दूँ ना, मतलब मिनिमम ऑफ जो भी हमारी हाइट होगी, हाइट का अगर हम एरे मान रहे हैं तो हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट, है ना, हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट का मिनिमम. तो मिनिमम ले लिया. अब इसका एरिया चाहिए, तो ये बीच की विड्थ आएगी. हाइट तो हमने निकाल ली जो भी होगी, हाइट इसमें से मुझे जो छोटा है उसको लेना है, तो निकाल लिया. विड्थ क्या होगी, राइट की वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट की वैल्यू कितनी होगी. दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना. तो इसके बीच में जो विड्थ है वो 8 की ही है, यू कैन सी. सो मैं क्या कर दूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. आई कैन मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय राइट माइनस लेफ्ट, है ना. तो इन दोनों का मैक्सिमम ले लेना, एक तो इसका और एक इसके मल्टीप्लिकेशन का, हाइट और विड्थ के. तो अब दोनों में से जिसकी हाइट छोटी होगी मैं उस वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दूं, बिकॉज जो भी इन दोनों में से मिनिमम था उसके साथ जितना वाटर एक्यूमुलेट हो रहा था वो देख लिया ना. अब मैक्सिमम के साथ हो सकता है कोई और टावर मिलके उसके बीच में मैक्सिमम पानी स्टोर कर दें, है ना. तो हम क्या करेंगे, वी विल अपडेट इट. तो अभी करंटली हमारा जो वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. 1 इंटू 8 इज़ 8. ठीक है, तो अब मैं इसमें से क्या करूँगा, जिसकी भी हाइट छोटी होगी, इफ़ हाइट ऑफ लेफ्ट, इफ दिस इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, तो इसमें मैं क्या करूँ, आई कैन सिंपली अपडेट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट, बिकॉज इस वाले टावर, छोटी वाली हाइट के टावर को मैंने कंसिडर कर लिया है. इसमें इससे ज़्यादा पानी स्टोर नहीं होगा. किसी भी और टावर के साथ देखोगे तो उससे कम ही होगा, बिकॉज 8th वाली जो वेट है वो तो कम हो जाएगी ना जब लेफ्ट या राइट आगे जाएगा. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर लेफ्ट की हाइट कम है तो मैंने लेफ्ट को प्लस प्लस करके आगे बढ़ा दिया, तो लेफ्ट इस पॉइंट पे आ गया. अब मुझे ये देखना है इस वाले और इस वाले टावर के बीच में कितना वाटर एक्यूमुलेट हो सकता है. तो अगेन कितना टावर पानी एक्यूमुलेट होगा दोनों में, दिस मच, जिसकी हाइट छोटी होगी. तो हमने वही देखा फिर से, एरिया जो भी वैल्यू थी विच इज़ 8, तो एरिया की वैल्यू इज़ 8. हाँ तो ठीक है, अब हमने मिनिमम निकाली. दोनों में से मिनिमम हाइट किसकी है, 7. 7 इंटू क्या कर दूंगा, बीच की विड्थ कितनी है, बीच की विड्थ इज नाउ 7, अर्लियर इट वॉज 8, तो 7 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 49. ठीक है, तो
दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको कंसिडर कर लेंगे, तो दैट मिनिमम इज गोइंग टू बी 7, जो मैक्सिमम होगा दोनों में से उसको कंसिडर कर लेंगे, सो दैट मैक्सिमम इज गोइंग टू बी, एक तो 49 आया और पहले 8 था, सो इट विल गेट अपडेटेड टू 49 नाउ, सो इट्स फाइन, द एरिया मैक्सिमम इज नाउ 49, तो मैक्सिमम एरिया हमारा अपडेट होकर 49 हो गया। तो दोनों में से हाइट किसकी छोटी है, 7 की, तो 7 का तो जितना मैक्सिमम हो सकता था वो कंसिडर कर लिया ना। नाउ आई विल ब्रिंग राइट टूवर्ड्स द वन स्टेप बिहाइंड, सो अब दोनों में से जो भी छोटा होता है, अगर ये वाली चीज़ होती है तो लेफ्ट को कम करा, एल्स हमने राइट को कम करा। सो दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव टू राइट। अब ये कब तक करूँगा, जब तक लेफ्ट और राइट एक दूसरे को ओवरशूट नहीं कर जाते, सिंपल। सो वी विल राइट इट, ठीक है। तो द प्रॉब्लम नेम इज दैट वी आर डूइंग कंटेनर विद मोस्ट वाटर, तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। सो हम एक इंट n लेंगे, हम सीन कराएंगे एरे को, n को कराया, तो आई कैन राइट इंट स्टार a इक्वल्स टू न्यू इंट n+1 फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i इज लेस देन n i++। मैं इनपुट लूँगा किसका, a ऑफ i ले लिया। तो हम एक इंट लेफ्ट लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक हम इंट राइट लेंगे जो कि n से स्टार्ट होगा या फिर n-1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज लास्ट इंडेक्स इज n-1। तो अब कब तक काम करना है, जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो क्या काम था, एक एरिया वाली बकेट लेनी है, तो आई राइट एरिया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो व्हाट आई डू, एरिया इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एरिया कॉमा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट, आई कैन डू इनटू राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। ये निकाला। अब इसमें हाइट देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं किसकी छोटी है। तो आई कैन राइट इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन height of right, so what should I do in this case, I will update the value of left, else what I'll do, I'll update the value of right, ठीक है। हमने निकाल लिया। बाहर आके what I'll do, I'll simply print the area, that's it, that was the thing that we needed। so हम इसको चला के देख लेते हैं। this is area a, not height, या फिर मैं इसको हाइट ही बोल दूँ, थोड़ा आसान रहेगा समझना। हमारे पास सारी हाइट्स हैं, ठीक है, हाइट ले लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस शुड वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो हम यहाँ पे जाके इसको इनपुट देते हैं, ये वाला। सो दिस शुड गिव अस आंसर विच इज इक्वल्स टू 49। तो लेट्स सी, so it is giving us the answer 72. There must be some mistake in this, so let us see what mistake we have done। n तक इनपुट लिया हाइट्स का, लेफ्ट राइट सेट करा, जो हाइट छोटी है लेफ्ट और राइट में से उसको अपडेट करा। let me just update this thing। तो हम इसको कंट्रोल सेट करते हैं, मिनिमम आई कैन राइट इसका मिल लिया, लेफ्ट की राइट और हाइट की राइट का, एंड राइट माइनस लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट शुड वर्क फाइन। लेफ्ट प्लस प्लस राइट प्लस प्लस एंड वी हैव एरिया, ठीक है। जस्ट वेट, एंड राइट प्लस प्लस कर दिया, सॉरी, दिस शुड बी राइट माइनस माइनस, नॉट प्लस प्लस, है ना, मतलब राइट पीछे जाएगा, तो दैट इज व्हाट वी हैव डन रॉन्ग। चलो अब चला के देखते हैं। अब दिस शुड वर्क फाइन, राइट विल बी माइनस माइनस नॉट प्लस प्लस, तो दिस शुड गिव अस आंसर 49।
So yeah, this is giving us the answer for 49. So let's submit this code and let's see whether this works or not. So yeah, this is giving us the correct answer. So this is how we can do this particular problem. This is a problem for two pointers approach. All right, so I hope this problem is clear to all of you. So we will see the next question. So let me do one thing. The problems that we have done, I'll provide you these problems. So I gave you this particular link of the problem earlier. Now I'll give you for the next problem as well. I'll save it. You can note down this particular URL. ठीक है, तो आप ये URL कॉपी पेस्ट कर सकते हो. It is 215611. तो you will get the code for this particular problem, right? To get the code for next problem, what we can do, मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जो हमने यूनिक स्ट्रिंग वाला किया था. Copy paste it and I'll click save. So 25611, 25612, these are the problems URL जो आप इस पे जा सकते हो and you will get the problem. ठीक है, so now we will see the next problem. All right, so the next question that we are going to look at is, let's move to the next question, that is circular array loop. All right, so let's see how we can do this and what this problem says. All right, so let us move towards this problem. So this problem says कि हमें एक array के set of integers given है, array given है set of integers. So what we have to tell कि उसके अंदर एक cycle exist करती है या नहीं करती. So what does that means? It says 2, -1, 1, 2 and 2. ठीक है, तो इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है हमें ये बताना है. तो देखो, इट सेज दैट द एरे इज सर्कुलर. तो इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन द लास्ट इंडेक्स, उसके आगे मैं एक स्टेप जाऊंगा तो आई विल कम ऑन द 0th इंडेक्स. तो इट मेक्स सेंस. सो नेक्स्ट इट सेज इज डिटरमाइन कि साइकिल है या नहीं. साइकिल मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम इंडेक्स एंड एट द सेम इंडेक्स. साइकिल की लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1. ऑल राइट, so this is what we have to do and this is what we have to tell whether the cycle exists or not. तो देखो, अभी currently अगर I'll take an example of this. So this is index 0, this is index 1, this is index 2, this is index 3, this is index 4. So this problem is based on some if you must have studied about algorithms, or this problem is based on a concept. Let's say if there is a circular track, if we have a circular track and this person runs at the twice speed and this person runs at the x speed, twice of x and x. So if the track is circular, अगर ट्रैक गोल है, तो जो ये पर्सन है A जिसकी स्पीड ट्वाइस है B से, so these two will meet again. So this problem is based on the same concept only. साइकिल है या नहीं उसे पता लगाने के लिए we will have 2 pointers, fast and slow. If they will meet each other, that means कि there is a cycle. If they don't meet each other, that means there is no cycle. बट हमें बताना है इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. सो हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी. तो देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो साइकिल शुड बी ओनली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, साइकिल जो होनी चाहिए आदर इट शुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. साइकिल मस्ट फॉलो अ सिंगल डायरेक्शन, इट कैन नॉट फॉलो 2 डायरेक्शंस. तो जैसे अगर मैं यहाँ से, ये जो इन पे वैल्यूज़ है ना, दिस वैल्यू शोज कि आप अगर इस वाले इंडेक्स पे खड़े हो तो कितने पॉइंट आगे जंप कर सकते हो. तो मैं यहाँ से 2 पॉइंट आगे जंप कर सकता हूँ. ठीक है, आई कैन जंप अ सिंगल पॉइंट अहेड फ्रॉम दिस पॉइंट. यहाँ से मैं 2 स्टेप आगे मूव कर सकता हूँ. 2 मूव करने का मतलब यहाँ पे रैंडमली तो खड़े हो नहीं सकता, सर्कुलर है, तो मतलब 2 मतलब आप एकदम वापस स्टार्टिंग पे चले जाओगे. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंडेक्स आई एंड आई केम ऑन दिस इंडेक्स अगेन. सो दैट मीन्स देयर इज अ साइकिल. सो दिस would say कि there is a cycle. ठीक है, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे -1 वैल्यू स्टोर्ड होती. इट्स पॉसिबल. तो मैं यहाँ से आगे तो जाता, बट -1 मतलब आप यहाँ से पीछे आओगे, आगे नहीं जाओगे. ठीक है, और यहाँ से आप फिर पीछे आओगे, आगे नहीं जाओगे. तो साइकिल तो अभी भी है. आपने सेम इंडेक्स से स्टार्ट किया था, वापस सेम इंडेक्स पे आ गए, बट दिस इज़ नॉट वॉट वी आर लुकिंग फॉर. दिस इज़ नॉट द साइकिल दैट वी वॉन्ट. साइकिल शुड बी इन द सेम डायरेक्शन एंड नॉट दिस वे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो, इट्स पॉसिबल कि साइकिल कहीं से भी स्टार्ट होती है.
ठीक है, तो इट्स पॉसिबल, जैसे सपोज करो कि हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इफल से यहाँ पे 5 है, तो 5 स्टेप आगे जंप करने का मतलब यहाँ से आप 5 स्टेप मूव करोगे तो वापस यहीं पे आओगे। तो साइकिल तो अभी भी है, बट साइकिल की लेंथ कितनी है 1। सो दिस इज़ नॉट द साइकिल दैट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, एक साइकिल की लेंथ को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एक लेंथ की साइकिल मेरे को मिल गई, दिस इज़ नॉट वॉट आई एम लुकिंग फॉर। तो इस केस में मैं क्या करूँ, इस पॉइंट से आप अगर दोबारा आओगे इस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको साइकिल नहीं मिलेगी, दिस इज़ नॉट द साइकिल। तो अगर कोई भी एलिमेंट जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे पता चल जाता है साइकिल नहीं है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मार्क दैट इंडेक्स एज 0 कि यहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते हो। As soon as I'll get to know that there is no cycle which can exist, I will mark it as 0. This is what we are going to do in our problem. So we have 2 over here. So हम इसमें क्या करते हैं, we will take 2 pointers, slow and fast, and इसका यूज़ करके we can figure it out कि हमें जो काम करना है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। If slow and fast will meet each other, that means cycle exist करती है, बट साइकिल शुड अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। तो वो कैसे हो सकता है, जैसे मान लो हमारा स्लो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेरे को ये पता लगाना है ना स्लो नेक्स्ट पे कहाँ जा सकता है, स्लो आगे कितने जंप कर सकता है। तो अगर मेरे को एक नेक्स्ट वाली चीज़ चाहिए कि वेयर स्लो कैन गो, अगर वो यहाँ से जंप लेता है तो वेयर स्लो विल गो, तो आई कैन हैव अ फंक्शन, जिस भी इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ तो वो स्लो है, प्लस क्या कर दूँ जो भी इस इंडेक्स पे वैल्यू है, प्लस अगर मैं इस एरे को ए बोलता हूँ, जो भी इस एरे पे वैल्यू है प्लस वो, तो दिस विल गिव मी द नेक्स्ट इंडेक्स। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द नेक्स्ट इंडेक्स, स्लो प्लस द वैल्यू ऑन दैट इंडेक्स। तो देखो अगर एक सिंगल डायरेक्शन में मुझे जाना है, यहाँ से आगे जाना है, तो ये कैसे पता लगेगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तभी तो बोलूँगा कि यहाँ से अगर आगे गए हो तो फिर उस स्टेप से भी आगे जाओगे, पीछे नहीं आओगे। नेगेटिव होती तो पीछे आ जाते, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था। ऑल राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज़, हमने एक फंक्शन बना लेते हैं कि अगर मेरे को किसी भी इंडेक्स पे मैं खड़ा हूँ, लेट्स से मैं किसी आयत इंडेक्स पे खड़ा हूँ और मेरे को पता लगाना है कि नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, तो आई कैन डू दैट यूजिंग दिस। तो नाउ अगर सपोज करो इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस इंडेक्स विच इज़ आई इज इक्वल टू 3, अगर मुझे ये पता लगाना है नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, तो एरे का साइज इज 5 एलिमेंट्स है, तो मैं कहाँ जाऊँगा इससे, अगर 2 स्टेप जंप करूँगा तो आई शुड कम ऑन द इंडेक्स 0, एरे के साइज से एक्सीड तो नहीं होना चाहिए। तो हाउ कैन आई फिगर आउट कि यहाँ पे आना है, तो मैं इसका मॉड ले लूँ विद द साइज ऑफ द एरे। तो जैसे 3 + 2 5 होगा, 5 मॉड साइज इज गोइंग टू गिव मी 0। तो ये क्यू वगैरह, सर्कुलर क्यू वगैरह जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी सेम चीज़ ही हो रही होती है। तो येस इट मेक्स सेंस कि अगर मेरे को नेक्स्ट इंडेक्स निकालना है, इफ़ आई वॉन्ट टू फिगर आउट द नेक्स्ट इंडेक्स, सो आई कैन हैव अ फंक्शन जो मेरे को नेक्स्ट इंडेक्स निकाल के देता है किस पे हम जा सकते हैं। तो उसमें मुझे एक तो ये एरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मेरे को इस इंडेक्स आई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि कहाँ पे आप किसका नेक्स्ट ढूंढ रहे हो। तो वो कैसे मिलेगा, जो भी मेरे आई की वैल्यू है और उसमें आयत इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मॉड विद द एरे के साइज के साथ, दिस इज गोइंग टू गिव मी द नेक्स्ट इंडेक्स, और मैं इससे रिटर्न कर सकता हूँ। इट्स पॉसिबल ना कि ये वाला जो आंसर हो नेगेटिव हो जाए, इट्स पॉसिबल। अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, साइकिल कैन एग्जिस्ट क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, इट्स पॉसिबल कि इट कुड गो नेगेटिव, है ना। तो सपोज करो मैं माइनस इस पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस इंडेक्स विच इज़ 1, तो यहाँ से मैं पीछे जाऊँगा तो मैं कौन से इंडेक्स पे आ जाऊँगा, आई विल कम ऑन दिस इंडेक्स विच इज़ 4th। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1 प्लस जो भी उस पर वैल्यू है विच इज़ -2, एंड मैं इसका मॉड लेता हूँ जो भी हमारे एरे का साइज है 5, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी -1। -1 इंडेक्स तो नहीं है ना यहाँ पे, आई कैन नॉट गो इन -1, मुझे कहाँ पे आना है 4th इंडेक्स पे। तो हाउ कैन आई डू दिस थिंग, तो ये वाली चीज़ करने के लिए आई कैन डू दिस -2, मैं इसमें एरे का साइज ऐड कर दूँ और फिर मैं मॉड ले लूँ 5 के साथ, तो ये मुझे क्या देगा, -1 + 5 mod 5, दिस इज गोइंग टू गिव मी इंडेक्स 4। हाँ, तो मैं 4th इंडेक्स पे ही आता, अगर मैं उस पर खड़ा होता -2 स्टेप लेता। तो व्हाट आई विल डू, आई विल अपडेट इट आई प्लस ए आई प्लस जो भी मेरा साइज ऑफ द एरे है। अब मैं इसका मॉड लूँगा विद द एंटायर साइज। तो हमें ये समझ आ गया नेक्स्ट इंडेक्स निकालने के लिए वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो लेट अस
create it. तो हम जो कर रहे हैं इट्स नेम इज सर्कुलर एरे लूप, ठीक है। तो ठीक है, हम कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक इंट n लेते हैं, I'll take input c in n कराया। Now what I'll do, I'll take the elements जो हमारे इनपुट हमें करने हैं। तो I'll create a vector, I'll write int v, so for int I equals to 0, I is less than n, I plus plus, ठीक है। तो I'll take one by one all the values, तो x bucket ले लेते हैं and I'll write v dot push back x, so this is how we can do it। तो हमने v dot push back x किया। अब मैं सीधे सीधे आउटपुट कर दूँ, सर्कुलर लूप। तो देखो आउटपुट क्या है, 1 और 0, प्रिंट 1 इफ साइकिल इज प्रेजेंट और 0। तो हम बूलियन रिजल्ट ऊपर से रिटर्न करा सकते हैं। तो आई पास दिस वेक्टर एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक बूलियन रिजल्ट आएगा, सर्कुलर लूप, जो कि एक वेक्टर लेता है इंट v। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग इज आई विल क्रिएट वन फंक्शन नेक्स्ट, जो मेरे को आर्ग्यूमेंट ला के देता है अगले एलिमेंट का। तो आई विल राइट इट वेक्टर इंट a कॉमा इंट i, इस इंडेक्स से कहाँ जा सकते हैं। तो आई कैन राइट ये जो अभी हमने फिगर आउट किया था, a ऑफ i प्लस a डॉट साइज का होल मॉड विद a डॉट साइज, सो इट्स फाइन, ठीक है। तो इससे नेगेटिव इंडेक्स नहीं आएगा, या तो दिस विल नॉट गिव अस नेगेटिव इंडेक्स, तो इट्स फाइन। चलो अब आगे चलते हैं। एंड द थिंग दैट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर केसेस, हमारे पास साइकिल है, हमें नेक्स्ट इंडेक्स कैसे मिलता है हमने वो पता लगा लिया है। एंड इट इज़ वर्किंग फॉर बोथ द केसेस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के लिए वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, देखो साइकिल ना कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है और साइकिल कहीं पे भी एंड हो सकती है। साइकिल कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि हमने जैसे सपोज करो यहाँ से साइकिल देखी, तो यहाँ से साइकिल अभी एग्जिस्ट करती है। व्हाट इफ यहाँ पे हमारा कुछ एरे के अंदर एलिमेंट्स ऐसे होते, लेट्स से 2 -1, तो यहाँ पे हम डालते हैं 0 1 2 3 4, तो 2 1 2। तो इफ़ दिस वॉज द एरे, तो देखो यहाँ से अगर आप चेक करोगे, यहाँ से तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ से तो वापस आ जाएगा ना आगे जाके। तो साइकिल डू नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, ठीक है, इट मेक सेंस। बट साइकिल एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट, 2 1, फिर 2 करेंगे तो यहाँ पे वापस आएगा। सो देयर इज़ अ साइकिल एट दिस पॉइंट। तो साइकिल कैन स्टार्ट एट एनी इंडेक्स। तो हमें हर इंडेक्स को कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि वेयर साइकिल स्टार्ट्स एंड वेयर साइकिल एंड्स। तो इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, हम ना फास्ट और स्लो पहले इनिशियली स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आई विल राइट स्लो एंड फास्ट। तो देखो स्लो एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, फास्ट एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। फास्ट विल मूव 2 स्टेप्स, स्लो विल टेक 1 स्टेप। तो इफ़ स्लो इज टेकिंग 1 स्टेप, तो दोनों स्टेप के बाद उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो देखो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है और इसके आगे वाले जो इंडेक्स पे वैल्यू होगी, स्लो का नेक्स्ट क्या होगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स। तो स्लो अगर इस वाले इंडेक्स पे जाएगा तो इसको आगे जाना चाहिए ना, पीछे तो नहीं आना। आगे जाता है तो ठीक है। तो उसके लिए स्लो पे जो वैल्यू है और जो स्लो के नेक्स्ट पे वैल्यू है, बोथ द वैल्यू शुड हैव द सेम साइन, अदर इट शुड बी नेगेटिव, अदर इट शुड बी पॉजिटिव। आगे पीछे ऑल्टरनेट करने के लिए नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इट विल ऑल्टरनेट द साइकिल। सो दैट इज़ व्हाट वी डोंट वांट। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, करंटली जो भी मेरे एरे में स्लो पे वैल्यू है इनटू जो भी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है। नेक्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, एरे में नेक्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ ना, एरे पास कर दिया विद दी स्लो इंडेक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी ग्रेटर दैन 0, तभी स्लो कॉन्टिन्यूसली आगे जाएगा। यस, इफ इट्स पॉजिटिव इट विल गो अहेड, इफ इट्स नेगेटिव इट विल कम बैक। सो हम एक तो ये वाली चीज़ चेक कर सकते हैं। यस, एंड फास्ट वाला भी मुझे ऐसे चेक करना होगा, जैसे फास्ट इज ऑन दिस इंडेक्स करंटली। तो देखो फास्ट को भी 2 स्टेप लेने हैं, फास्ट को आगे जाके 2 स्टेप लेने हैं, तो इट शुड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर ये पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। फास्ट के 2 स्टेप लेने का मतलब क्या हुआ, एक स्टेप अगर फास्ट को लेना है
तो ये वाला इंडेक्स और इसके नेक्स्ट वाला इंडेक्स, फास्ट के लिए भी सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। तो आई कैन राइट ए ऑफ नेक्स्ट ऑफ ए ऑफ फास्ट, सो दिस शुड बी ग्रेटर दैन 0। या सो दिस इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर फास्ट को आप यहाँ लेके जाओगे नेक्स्ट इंडेक्स पे तो वो आगे जाएगा, पीछे नहीं आएगा। अभी इट सेज, अब नेक्स्ट थिंग इज, जब फास्ट को मैं इस स्टेप से आगे लेके जाऊंगा, 2 स्टेप मूव कराने हैं, तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, यहाँ से वापस तो नहीं आना चाहिए फास्ट को। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन अगेन चेक कि भाई जो फास्ट का अब जो हो गया है फास्ट, है ना, जो इसका नेक्स्ट है ये वाला, फास्ट के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू और इस फास्ट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, दिस शुड बी सेम। सो हेयर व्हाट आई कैन राइट कि ए ऑफ फास्ट, जो भी ये वाला मैग्नीट्यूड है, इनटू ए ऑफ नेक्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट, है ना। तो देखो ये मुझे क्या ला के देगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स ला के देगा ये वाला। तो मैंने इस नेक्स्ट इंडेक्स का नेक्स्ट चेक कर लिया, सो दिस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 0। तभी मैं बोलूँगा कि फास्ट कैन टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस। अगर मैं फास्ट को 2 स्टेप मूव कराना चाहता हूँ वो सेम डायरेक्शन में जाता है, एंड स्लो को 1 स्टेप मूव कराना चाहता हूँ वो सेम डायरेक्शन में जाता है। सो दीज आर द 2 कंडीशंस दैट वी कैन चेक। सो वी विल स्टार्ट द एल्गोरिथम विद दिस पॉइंट ओनली, है ना। तो अब हमारा फास्ट यहाँ पे है एंड आवर स्लो इज ऑल्सो एट दिस पॉइंट। तो हम हर एक इंडेक्स पे चेक करेंगे, एज आई शो यू, एज आई हैव शोन यू अर्लियर एज वेल, कि जैसे ये वाला हमारा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो जस्ट लेट मी अपडेट इट अ लिटिल बिट। तो आपने अगर फास्ट और स्लो को यहाँ से शुरू करा तो देखो फास्ट और स्लो, स्लो आगे जाएगा, स्लो यहाँ से वापस आ जाएगा, तो दिस इज नॉट अ साइकिल। तो मैं एक काम करूँ, मैं इस वाले एलिमेंट को 0 से हटा के 2 से हटा के 0 मार्क कर दूँ कि इस पॉइंट से तो साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकती फॉर श्योर। नेगेटिव वाले को मैं सेट नहीं करूँगा, नेगेटिव वैल्यू को आई विल नॉट चेंज, है ना। नेगेटिव वैल्यू को आई शुड नॉट चेंज। हाउ एंड वाई, तो मतलब उसके लिए आई कैन अपडेट इट। तो जैसे यहाँ पे -2 है, यहाँ पे आई कैन राइट -1। तो सपोज करो आपने यहाँ से स्टार्ट करा, है ना, सपोज यहाँ से स्टार्ट करा, तो यहाँ से आगे गया 2 स्टेप, यहाँ से 1 स्टेप आगे गया, यहाँ से वापस आ गया, तो साइकिल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये वाले पॉइंट ने हमको पीछे भेजा है ना। अगर आप इस पॉइंट पे आए या फिर इस पॉइंट पे आए, तो यू आर श्योर अबाउट इट दैट साइकिल विल नॉट स्टार्ट और साइकिल कैन नॉट अकर एट दीज पॉइंट्स। बट अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता साइकिल का, तो -2 मतलब यहाँ पे, -2 मतलब यहाँ से आप कहाँ चले जाओगे, वापस यहाँ पे, और -1 मतलब यहाँ पे। तो हाँ, ये तो साइकिल क्रिएट हो रही है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव को चेंज करेंगे इससे पहले। जो भी मैग्नीट्यूड है इस वैल्यू का, अगर साइकिल ब्रेक हो जाती है तो इस मैग्नीट्यूड के जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, तो मैं इसको भी 0 कर दूंगा और इसको भी 0 कर दूंगा, बिकॉज दीज विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द साइकिल। बट नेगेटिव को नहीं छेड़ूंगा। तो आई होप ये वाली चीज़ सबको समझ आ गई होगी, दैट वाई हैव वी नॉट टच्ड द नेगेटिव वैल्यूज़ एंड वाई आर वी जस्ट अपडेटिंग द पॉजिटिव वैल्यूज़। तो लेट अस स्टार्ट विद द कोड। ठीक है, तो कोड से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ कोड भी लिखते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले मैंने एक n ले लेता हूँ, v डॉट साइज फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। हर एक इंडेक्स को मैं स्लो और फास्ट से कंसिडर करूँगा, स्लो ये, फास्ट ये। अब कंडीशन क्या थी, देखो वाइल v ऑफ स्लो इनटू v ऑफ नेक्स्ट ऑफ v ऑफ स्लो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इसके अलावा नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी थी फास्ट के लिए देखनी थी, फास्ट इनटू v ऑफ नेक्स्ट ऑफ फास्ट, है ना, जो हमने वहाँ पे लिखा था, आई हैव रिटन द सेम थिंग। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मतलब एक तो ये वाली चीज़ थी, तो हमने 3 कंडीशन थी, एक नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट था, एक नेक्स्ट था, तो नेक्स्ट वाला भी देखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, v ऑफ फास्ट
into v of next of v comma fast. This should also be greater than equals to 0. ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है. तो दीज आर द 3 कंडीशंस दैट वी हैव टू चेक. हमने तीनों कंडीशन लिख दी. अब काम क्या करना है? अगर फास्ट 2 आगे जा सकता है, स्लो 2 आगे जा सकता है, तो विल सेंड स्लो 2 स्टेप अहेड. तो नेक्स्ट ऑफ v कॉमा स्लो. एंड फास्ट को भी 2 स्टेप आगे भेज सकते हैं, तो फास्ट को भी मैं 2 स्टेप आगे भेज दूंगा. तो देखो क्या हुआ. इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. इधर हमारा 2 था. या सो फास्ट स्लो 2 स्टेप आगे, स्लो 1 स्टेप आगे गया, फास्ट 2 स्टेप आगे जाएगा. फास्ट ने 1 लिया तो यहाँ पे आएगा, फास्ट ने दूसरा लिया तो फास्ट यहाँ पे आएगा. फास्ट का 1, स्लो का 2, स्लो का 1, फास्ट के 2 स्टेप्स, फास्ट 2 पे. तो फास्ट 2 स्टेप फिर से मूव करेगा. 2 स्टेप मूव करके फास्ट कहाँ पे आ जाएगा? फास्ट विल कम ऑन द फर्स्ट इंडेक्स. 1 स्टेप ये हुआ, दूसरे पे यहाँ पे आ जाएगा. फिर फास्ट एक और स्टेप मूव करेगा, तो फास्ट विल कम एट दिस पॉइंट. अब फास्ट ने 1 मूव करा तो स्लो 1 मूव करेगा साथ में, तो स्लो विल मूव 1 स्टेप अहेड. अब फास्ट 2 स्टेप मूव करेगा. व्हेन फास्ट विल मूव 2 स्टेप्स अहेड. तो यहाँ से हट के फास्ट यहाँ पे आया, 1 स्टेप हो गया. अब 2 स्टेप मूव करके फास्ट आगे चला जाएगा, यहाँ पे आया. अब स्लो 1 स्टेप मूव करेगा. फास्ट ने भी मूव कर लिया, स्लो ने भी मीट कर लिया. तो मूव करने के बाद दे आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट. सो या देयर इज अ साइकिल विच एग्जिस्ट्स. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मतलब हम फास्ट और स्लो को मूव तो करा ही रहे हैं, तो यहाँ पे चेक कर लूँ. इफ़ स्लो इज इक्वल्स टू फास्ट, तो दैट मीन्स साइकिल इज प्रेजेंट, है ना. बट साइकिल लेंथ शुड बी greater than 1. It cannot be equals to 1. When would I say that cycle की length is equals to 1 है? तो suppose that you have some elements like this 2, 1. तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो फास्ट 2 स्टेप मूव करके यहीं पे आएगा, स्लो भी यहीं पे आएगा. तो बार बार मूव करेंगे सेम पे आएगा. तो देखो ये कैसे पता लगेगा कि साइकिल की लेंथ 1 है. तो सपोज स्लो ये है. अब स्लो अगर स्लो का नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट इंडेक्स जो इसका होता है वो भी स्लो हो जाता है और नेक्स्ट इंडेक्स भी स्लो हो जाता है, तो साइकिल की लेंथ एक ही होगी ना, बिकॉज बोथ आर मीटिंग एट द सेम पॉइंट अगेन एंड अगेन. तो आई कैन राइट इफ स्लो इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ v कॉमा स्लो. So that means cycle की length is equals to 1. So what I'll do, I'll simply break the loop in this case. If this is not true, I can return true, that cycle exists. If cycle length is not equals to 1, then I'll say yeah, cycle is present. तो that's obvious. ठीक है, हमने ये वाली चीज़ें समझ ली हैं. अब नेक्स्ट थिंग वॉज, हमने ये वाली चीज़ तो समझ ली, फास्ट और स्लो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं एंड साइकिल हमने एग्जिस्ट करती है, ये पता लगा लिया है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इफ साइकिल डू नॉट एग्जिस्ट एंड व्हाट आर द वैल्यूज वी नीड टू अपडेट. सपोज दैट यहाँ पे -2 होता, तो यहाँ से हमारा स्लो स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा फास्ट स्टार्ट हुआ. तो फास्ट 2 स्टेप आगे मूव कर सकता है, स्लो तो 1 मूव कर जाएगा, इसके आगे स्लो आगे जाएगा. फास्ट 2 मूव कर सकता है, फास्ट कैन नॉट टेक 2 स्टेप्स. वाई? बिकॉज फास्ट अगर 2 स्टेप लेगा इस इंडेक्स पे और इस इंडेक्स पे, फास्ट के वैल्यूज़ के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो फास्ट यहाँ से पीछे ही आएगा, आगे नहीं जाएगा. तो दिस इज नॉट द साइकिल दैट एग्जिस्ट्स. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, अब यूज़र अगर 1 पे आता है या 2 पे आता है, यूज़र 0th इंडेक्स पे आए या 2nd इंडेक्स पे आए, तो साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज यहाँ पे आके उसको -2 पे लैंड करना ही पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दीज थिंग्स एज 0. आई विल मेक दीज थिंग्स एज 0. तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था ना, स्लो आई से स्टार्ट हुआ था, फास्ट आई से स्टार्ट हुआ था. तो जहाँ पे ये साइकिल ब्रेक हुई है उससे पहले के सारे एलिमेंट्स में 0 कर दूँ. नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाले क्यों नहीं करने, वो हमने देख लिया था. तो आई विल मेक ऑल दीज वैल्यूज एज 0. सो हाउ कैन आई डू दैट? तो मैं एक काम करता हूँ, देखो हम ना इसके जो मैग्नीट्यूड है, ये फर्स्ट वैल्यू के जो मैग्नीट्यूड है ना, तो वो मैग्नीट्यूड जितनों का भी है इस साइकिल के अंदर, वो वाला पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जितनों का भी है उन सबको 0 करना है. तो व्हाट आई विल डू, मैंने यहाँ से वैल्यू उठा लेता हूँ. कौन सी उठा लूँ? ये ith इंडेक्स वाली. तो एक काम करते हैं, स्लो को ना हम फिर से स्टार्ट करते हैं i से, और यहाँ से ना मैं वैल्यू उठा लेता हूँ जो भी हमारे वैल्यू है स्लो में. ठीक है, तो वी हैव पिक्ड दिस वैल्यू राइट नाउ.
तो हमने स्लो को फिर से 0 से स्टार्ट करा है एंड इस पे इंडेक्स ये है, तो स्लो को हमने 0 से स्टार्ट करा विच इज़ ith इंडेक्स। ठीक है, तो हमने इसकी वैल्यू उठा ली, तो वैल्यू इज 2, तो मैग्नीट्यूड आ गया ना मेरे पास कि 2 का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, जब तक वैल्यू के साथ मैं स्लो को आगे भेजता रहूँ तो जो जो बकेट्स सेम मैग्नीट्यूड की है उनको 0 करता जाऊँगा। तो मैं ये देख सकता हूँ ना कि भाई जो वेक्टर में स्लो पे वैल्यू है, अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड की है तो इनका मल्टीप्लिकेशन विल बी ग्रेटर देन 0। अलग अलग होगी, ऑल्टरनेट हो जाएगी, साइन तो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, अभी करंटली स्लो इज़ 0, वैल्यू इज़ 2, तो दे बोथ हैव वैल्यू इक्वल्स टू 2। तो व्हाट आई विल डू, भाई यहाँ पे आप जाओ और इस वाले को 0 मार्क कर देना है। बट बिफोर मार्किंग दिस एज 0 मुझे स्लो को एक स्टेप आगे भेजना है ताकि मैं अगले वाले को 0 मार्क कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके ना वी विल टेक सम बकेट x। तो लेट से मैंने x लिया और मैंने उसको स्लो के जगह पॉइंट करा दिया, तो x इज पॉइंटिंग एट दिस इंडेक्स विच इज़ 0। स्लो को एक स्टेप आगे भेज दूँ तो स्लो विल पॉइंट एट दिस इंडेक्स। तो स्लो को आगे भेजना है तो स्लो को आगे कैसे भेज सकते हैं, स्लो इज इक्वल्स टू नेक्स्ट ऑफ v कॉमा स्लो, तो स्लो आगे चला गया। अब क्या करूँ, इस वाली बकेट पे 0 स्टोर कर दूँ, तो x वाली बकेट इंडेक्स पे 0 स्टोर कर दूँ, तो वेक्टर में x वाले इंडेक्स पे आई कैन स्टोर 0। तो सिंपल, इस पर 0 स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर से ऊपर जाएंगे, तो वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ स्लो। तो अब स्लो की वैल्यू क्या है, 1 है, अभी वी हैव नॉट कटेड इट येट, 0 मार्क नहीं करा उसको, तो 1 है। तो 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन 0, येस, तो ये इसको भी 0 मार्क कर देगा और स्लो को एक स्टेप आगे भेज देगा। अब इसका मैग्नीट्यूड और इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो वी विल स्टॉप। तो हमें ये दोनों 0 मार्क करने थे, वी हैव मार्क देम एज 0। So what I'll do, after we have exited the loop, I'll start from I. I'll pick one value that is equals to v of slow. I'll write while value into v of slow is greater than 0. So what should I do? I'll point x as equals to slow. I'll take slow one step ahead, that is next of v comma slow. I'll mark v of x as 0. सो इट्स सिंपल सीधी। तो हमने स्लो के जितने भी बकेट्स थे उन सबको 0 मार्क कर दिया, सिंपल सा। तो अब एक काम करते हैं, देखो जब भी हम किसी भी इंडेक्स पे जाते हैं उस इंडेक्स पे अगर वैल्यू 0 मिले, तो अगर इफ दैट इंडेक्स कंटेन्स द वैल्यू इक्वल्स टू 0, देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंटिन्यू। भाई इस वाले को छोड़ो, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाओ, ना इससे आप आगे जा सकते हो ना इससे आप पीछे जा सकते हो। तो देयर इज नो पॉइंट कि आप इस वाले इंडेक्स के लिए स्लो और फास्ट को कैलकुलेट करो, 0 से खड़े होकर तो आगे नहीं जा सकते ना। तो वी विल सिंपली कंटिन्यू इट। ठीक है, व्हेन विल आई से दैट अब हमारे पास साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, जब मैंने 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, n-1 इंडेक्स, सारे इंडेक्स पे जाके देख लिया क्या साइकिल प्रेजेंट है या नहीं। इफ़ ये फॉर लूप खत्म हो गया, सो फॉर लूप के जब बाहर आऊँगा तो आई से ना फॉल्स, हर इंडेक्स पे जाके देखा कहीं पे भी साइकिल नहीं मिली, दैट मीन्स साइकिल इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ठीक है, तो हम इसको ना एक काम करते हैं, चला के देखते हैं, एंड आई विल इंक्लूड द हेडर फाइल ऑफ वेक्टर टू दिस because we have included it। तो हम यहाँ पे चलते हैं और इस वाले कोड को चला के देखते हैं। तो for this it should give us output as 1, so let us check whether it's working or not। S was not declared, okay, we just wrote it down S, it should be slow, not S, so yeah। So it's giving us output 1, let's submit this code। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं, दिस शुड वर्क। सो या दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आई जस्ट गो ओवर हेयर ID पे जाके, आई गिव यू द कोड, आई कॉपी पेस्ट दिस कोड so that you can get it।
So I'll save it. So you can go to this URL and you can 215672. So you will get this code. Okay. So that was all for today's lecture, or for today's first lecture. I hope you would have enjoyed it, and we will come with the next session very soon, in which we will cover topics like stack and queues. Okay. So our next session will be based on stack and queues. So keep practicing, keep doing. I know this is tough time where you guys are not getting the ample amount of time and resources which you can utilize. So if you are sitting at home, so practice as much as you can. That would be much beneficial for you. So thank you guys for watching the webinar. We'll meet again very soon.